नमस्ते सभी को। आज धुलाई हुई है ज़बरदस्त एकदम गूगल मीट पे। एथिस्ट आरजे और एक शुभम राजपूत यानी मेरी बिरादरी का, जो जन्म से नहीं है, मतलब जन्म से है, कर्म से नहीं है। ठीक है, धुलाई तो हुई है बहुत तेज। साइंस पे ज़्यादा धुलाई हुई है। ठीक है, गॉड को प्रूव कर बोला था कि गॉड को प्रूव करेंगे, ठीक है ना। और कह रहा था कि मैंने तो क्लेम नहीं किया कि गॉड नहीं है। अरे तो गधे, तुम फिर आए काहे हो डिबेट करने? ये तो मैंने पूछा साले से। गधे के पास इसका भी जवाब नहीं है। गधा बोले जा रहा है मैं तो क्लेम नहीं किया, क्लेम नहीं किया। मतलब गधा को खुद समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या बोल रहा है वो। ठीक है, डिबेट देखो आप, इतना मजा आएगा ना। मतलब थुराई जो हुई है ना, मतलब मैं न्यूट्रल पार्टिकल के ऊपर जब बात करने गया ना, तभी इसकी इतनी थुराई हुई है। ये भगा है वहां से मीटिंग लेफ्ट करके। कुछ पता ही नहीं है साले को, बके जा रहा है, बके जा रहा है। स्टार अपने आप बनता है, कुछ भी पकड़ा है, जबकि मैंने नासा से प्रूफ दिखाया इसको कि स्टार अपने आप नहीं बनता है। कुछ भी दिखा रहा है, कुछ भी जो मन में आ रहा है वो दिखा दे रहा है। जो भगा है मीटिंग लेफ्ट करके, क्या ही बोले। और जो इसका शिवम राजपूत है, ये मेरे से आर्टिकल 17 पूछता है, लेकिन इसको आर्टिकल 17 कब बना था इसको ये भी नहीं पता। 1946 बोलता है जाहिल। देखो आगे आगे मतलब डिबेट देखते रहो, जो मजा आने वाला है ना भाई, वो मजा लूट लो बस। खत्म है बात। ठीक है, सही है। रिकॉर्डिंग चालू। अच्छा, एक मेरी दोस्त है, उसको भी बुला लूं क्या? सबको बुला लो यार। मैं पता है बात सिर्फ मैं करूंगा, वो लोग देखना चाह रहे थे इसलिए मैंने बुलाया। ठीक है, कोई अरे दिक्कत नहीं नहीं। नहीं, बात तो मैं करूंगा ना। मैं पहले बुलाइए तो, जिसको बुलाना है बुला लीजिए पहले। अरे वो आते रहेंगे, मैंने लिंक दे दिया, जिसको देखना होगा आ जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ तो एज पर चैलेंज, ठीक है, कौन डिबेट कर रहा है ये तो बता दे पहले। यहाँ पे सूरज भाई और हम डिबेट कर रहे हैं बस। तो एक लोग करेगा, दो लोग बात करेंगे? एक एक करके। डिबेट आप बात में मैं अपनी बात रखूंगा तो आप प्रूफ करना, ये अपनी बात रखेंगे तो आप प्रूफ करना, दिक्कत थोड़ी है। और अगर आप समझ अरे में मैं नहीं आएगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अगर हाँ, आपको समझ में नहीं आएगा आरजे, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, कि क्या अरे बोलना चाह रहा है, मेरा यार, कॉन्टेक्स्ट क्या है, ठीक है, मेरा प्रूफ का तो कॉन्टेक्स्ट बात क्या कौन है, मैं करेगा? समझा नहीं तो दूंगा जो अच्छे आपको। से बात कर पाए ना वो करे सीधा सा। देखो टॉपिक एक है, ठीक है, हाँ, हाँ, तो जिसको टॉपिक तो अच्छे से, एक है, ठीक है, लेकिन जिसको उसके बाद मेरे भी सुनो। आपसे बहुत सवाल होने वाले हैं, तो संभल अरे के सुनो तो रहिएगा। सुनो तो सुनो तो, सवाल नहीं, ठीक है। मेरा चैलेंज क्या था? प्रूव गॉड एग्जिस्टेंस साइंटिफिकली, आई विल गिव यू 1 लाख एन, ठीक है, इन ओके रुपीज। ओके। और जो सामने वाला का चैलेंज था, अगर वो नहीं कर पाया, ठीक है, साइंटिफिकली प्रूव है, तो फिर वो अपना रिलीजन छोड़ देगा। ठीक है, चैलेंज ये था। मैं साइंटिफिक हाँ, प्रूफ ही लाया हूँ भाई, मैं साइंटिफिक प्रूफ ही लाया हाँ, हूँ। साइंटिफिक प्रूफ ऑफ गॉड्स एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो और डन है ना? आप ये प्रूफ करके दिखाना कि ब्रो, गॉड नहीं है। ब्रो निगेटिव, मैं निगेटिव प्रूव करने नहीं आया हूँ, ठीक है। इस बंदे ने नहीं, अरे बोला मैं नहीं, साबित मेरे करूंगा, ठीक मेरे है। ईश्वर नहीं है। भैया अरे देखिए देखिए, यार, एथिस्ट भाई देखिए, अगर देखो हम लोग सवाल पूछेंगे क्लेम, तो देखो उसका क्ले जवाब सुनो भी तो, आपको सुनो देना तो। पड़ेगा। अरे सुनिए मेरे सुनिए। भाई एक बात सुनो तो। अरे नहीं यार, भाई जो भाई, साइंटिफिक एविडेंस होते हैं ना, ठीक है, जैसे कोई थ्योरी। एक एक सेकंड, पहले मेरे को बोलने दीजिए, रुक जाइए। बोल तो लेने दीजिए, पहले पूरा बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसके बाद बोलिएगा, आप कोई हाँ दिक्कत चलो नहीं बोलो, है। मैं म्यूट हूँ। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि आप उसके बाद प्रूफ करके दिखाना होगा ना आपको। हम लोग भी तो सवाल पूछेंगे ना, ऐसा थोड़ी ना होगा कि आप खाली पूछेंगे हम जवाब अरे देंगे, हम भी यार, पूछेंगे आप भी जवाब साबित कौन दीजिएगा। कर रहा है? ठीक है, क्लेम किसका? गॉड एग्जिस्ट करता है, ठीक है, चलो एक हम नॉर्मल अरे तो आप नॉर्मल वर्ल्ड में क्लेम, जी रहे, ठीक है। सुनो तो, सुनो तो, सुनो क्लेम है। तो, मेरा अरे क्लेम सुनिए नहीं है। सुनिए, पूरा पूरा मेरा पूरा कोई पूरा क्लेम पूरा नहीं आरजे है। सुनिए ना, पूरा आरजे बात आप, सुनिए। अरे पूरा सुनिए ना बात तो सुन आरजे। लो आप। पूरा मेरा बात सुन कोई लो। आई डोंट हैव एनी क्लेम, पेशेंस ठीक है। पेशेंस पेशेंस पेशेंस, पेशेंस है, कीप लेकिन पेशेंस। मेरा कोई अच्छा, क्लेम नहीं, मैं 10 बार बता अरे चुका हूँ, ठीक भैया है। अच्छा, क्लेम आप लोगों का है। आरजे सुनिए, आरजे आप पे अपेक्ष लगता है कि आप मुस्लिम हो। सच्ची में आप मुस्लिम हो क्या? एक्स मुस्लिम? हाँ यार। एक्स मुस्लिम अरे हो? जो भी हो, एक्स मुस्लिम हो, एक हिंदू हो, एक सेटिस्ट हो, भाई कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हम तो बस पूछ हिंदू, रहे हैं। तो हिंदुइज्म पे एक टारगेट क्यों कर बुद्धिस्ट रहे हो? क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बस पूछ रहे हैं कि आपका भी हम्म। क्लेम है कि गॉड नहीं है, ठीक है, तो नो आपको नो, वो भी प्रूव करके नो दिखाना मेरा होगा, क्लेम ठीक है। नहीं है। मेरा मेरा कहना ये है, ठीक है, आप तो फिर एविडेंस आप, दो, मैं मानूंगा। सुनो तो, आप एविडेंस दो, मैं मानूंगा। आपके पास एविडेंस नहीं है तो मैं नहीं मानूंगा, ठीक है, सीधी सी बात है। अच्छा, मैं रिजेक्ट करता हूँ, ठीक है। रिजेक्ट तो करने फिर में और क्लेम करने में अंतर ये होता है। ये इनका क्लेम नहीं है, इसलिए ये डिबेट, लेकिन फिर भी इनको डिबेट करना है गॉड के नहीं तो एग्जिस्टेंस सुनो पे। तो, इनका क्लेम मैं नहीं है, मेरा देखिए चैलेंज लॉजिक था कि, देखिए। अरे मेरी बात तो सुनो लॉजिक देख यार। लीजिए। आपका ये अरे मेरी चैलेंज बात था तो सुनो कि यार, गॉड सुनो को तो। प्रूफ करके दिखाओ। एटिस भाई, अरे एक मेरे सेकंड। भैया, मेरी बात तो आप क्या सुनो, बोल ठीक रहे हो, है, आपको सुनो समझ तो। में आ रहा है? आप मैं क्या क्या बोल रहे बोल हो, रहा आप हूँ समझ मुझे? रहे हो? यार मैं दिन भर यही पढ़ता हूँ, दिन भर यही करता हूँ, ठीक है।
ठीक है ना। आप क्या बोल रहे हो, आपको समझ में आ रहा है? हाँ मुझे सब समझ में आ रहा है, मैं बता दूं ना। हाँ जैसे तो कि ठीक है, फिर कोई मैं बंदा बोल सुनो रहा तो हूँ, साइंटिफिक कम्युनिटी में पूरा कोई बात बंदा कोई कंप्लीट क्लेम नहीं करता है, होने दे ठीक है रहे, बीच सुनो में तो। बोल दे रहे हो यार। यार रुक यार जाओ ना। मतलब, चलो बोलो बोलो। मैं बोल रहा हूँ कि आप तो जो बोल रहे हो आप समझ ही नहीं रहे हो ना वो बात। मैं कह रहा हूँ कि आप बोल रहे हो कि आपका तो एक और क्लेम है कि गॉड नहीं है, ठीक है ना, तभी तो आप डिबेट करने आए हो कि गॉड के एग्जिस्टेंस को डिबेट नहीं करने तभी नहीं आए हो आप। नहीं नहीं यार, तो आप अरे ईश्वर को मेरा आप नहीं कहना पेशेंस सुनो नहीं तो, है मेरी यार बात तो आप में, सुनो। आप बोल, अब देखिए आप गुड स्पीकर हो, गुड लिसनर भी बनो थोड़ा, ठीक है, लिसनर भी थोड़ा बनो, पेशेंस रखो, चलो यार पेशेंस बोलो पूरा बोलो बात, बोलो बोलो, मैं चुप हूँ पूरा दो बात। मिनट के लिए, ठीक है पूरा बोल डालो। हाँ पूरा ही बोल रहा हूँ मैं, पेशेंस तो रखो भाई, पूरा सुनने का पेशेंस तो रखो। देखो आप डिबेट करने आए हो गॉड के एग्जिस्टेंस पे, इसका मतलब क्या, आप गॉड के एग्जिस्टेंस के खिलाफ हो, क्योंकि आप तो एथिस्ट भी हो ना, आप तो गॉड के एग्जिस्टेंस पे सवाल कर रहे हो, ठीक है। आप उस पर डिबेट करने आए हो, प्रूफ मांग रहे हो, इसका मतलब आप नहीं मानते हो गॉड को, ठीक है, आपका ये भी क्लेम हो गया, यहाँ बाहर निकल जाता है ना क्लेम। अब कोई पूछेगा कि क्या प्रूफ है गॉड के एग्जिस्टेंस का, तो इससे साफ पता चलेगा ना कि भाई वो गॉड को नहीं मानता है सामने वाला। कोई गधा तो नहीं पूछेगा कि गॉड गॉड है या नहीं है, कोई आस्तिक तो नहीं पूछेगा, ठीक है, नास्तिक ही पूछेगा ना। तो क्लेम उसका ये भी रहेगा ना कि गॉड नहीं है, तो उसको साबित करना पड़ेगा ना ये चीज, उसको भी साबित करना पड़ेगा ना लास्ट में ये चीज। ऐसे नहीं टू साइडेड डिस्कशन करिए ना, असली मर्द जो होते हैं टू साइडेड डिस्कशन करते हैं, टू साइड डिस्कशन, तो टू साइड डिस्कशन होगा यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप बोल लीजिए, आपके बीच में कोई बोल इंटरप्ट चुके नहीं ना, करेगा, हाँ ठीक है। बोल चुके ना। ठीक है, मेरा कोई क्लेम नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि मैं नॉर्मल लाइफ जी रहा हूँ, कोई बंदा आके बोल रहा है कि जो अर्थ है ना उसके चारों एक, ठीक है, एक गधा रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो मैं सीधा क्या करूंगा, उससे क्वेश्चन करूंगा कि भाई मुझे एविडेंस दे तो मैं मानूंगा, नहीं दोगे तो भाई नहीं मानूंगा, ठीक है। तो सेम मैं यहाँ पर भी कर रहा हूँ, मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आप ये बोलिए कि मेरी आस्था है, ठीक है, मैं मानना चाहता हूँ, बिल्कुल मानो, अच्छा मेरी क्या मुझे घूम कोई रहा है प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आरजे, क्या घूम अरे रहा है नहीं थोड़ा नहीं नहीं, बताना। सूरज भाई एक सेकंड, उनको बोल लेने दीजिए, मैं पहले बस एक उनको बोलने एनालॉजी दे दीजिए। रहा था, ठीक है, उन्होंने जैसे कोई उन्होंने बंदा हमें क्लेम कर हमें रहा है। बोलने दिया, उन्होंने हमें हाँ बोलने दिया, अब हम लोग को भी उनको बोलने देना चाहिए, बोल लीजिए आप पहले मैं एक तीस भाई। एनालॉजी दे रहा हूँ कि जैसे कोई बंदा ठीक है, टी पॉट एक एनालॉजी थी, जैसे कोई बंदा बोलता है कि अर्थ के चारों ओर ऐसा टी पॉट घूम रहा है, जो है मतलब इनविजुअल है, उसको देखा नहीं, किसी भी तरीके से डिटेक्ट नहीं किया। तो सीधी सी बात यही है ना कि उसको साबित करना पड़ेगा कि ये है, ठीक है। मेरा कोई क्लेम नहीं कि वो नहीं है, आप बोल रहे हो तो मैं एविडेंस मांग रहा हूँ। ठीक है, एविडेंस मांग रहे हो, एविडेंस किस लिए ही मांग रहे हो, अगर एविडेंस मांग रहे हो तो इसका मतलब आप उसके खिलाफ हो। एविडेंस तो वही मांगेगा ना जो उसके खिलाफ होगा, है ना। हम्म। ऐसा तो कोई मांगेगा नहीं, जो बिलीव करता होगा वो तो मांगेगा नहीं ना। अभी मान लो कि कोई एक राधा भक्त है, ठीक है, मैं उसको फटाक फटाक बोल दूंगा, मतलब उसी के सपोर्ट में बोल दूंगा कि हाँ राधा थी, राधा श्री कृष्ण के जीवन में थी, तो पटाक पटाक मान लेगी या मान लेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं उसका विरोधी हूँ, ठीक है, मैं बोलूंगा कि श्री कृष्ण के जीवन में, मैं महाभारत का बात करूंगा, मैं वहां पे मैं बोलूंगा श्री कृष्ण के जीवन में राधा नाम की कोई लड़की नहीं थी, तो वो तो सवाल खड़ा करेगी ना। इसका मतलब वो प्रूफ मांगेगी, प्रूफ क्यों मांगेगी कि मेरे विरुद्ध है वो, मेरे विरुद्ध खड़े हो रही है वो, मतलब क्लेम कर रही है वो कि है राधा है उनके जीवन में। उसी तरह मैं आपको बोल रहा हूँ ना। और दूसरा दूसरा बात ये है कि आप बोल रहे हो कि चारों तरफ गधा घूमता है, मतलब घोड़ा जो भी धरती के आसपास, तो कौन क्लेम कर रहा है ये भी आप बता दीजिए, ठीक है, उसके बाद मैं जवाब देता हूँ, ठीक है, अनइंटरप्टेड, ठीक है, अनइंटरप्टेड। रेफरेंस भी देना कहाँ पे लिखा है। आरजे आरजे, हेलो, रेफरेंस भी दे दीजिएगा आप, ठीक है। अब आप बोल लो। सुन वैसे भी रहे थे कि नहीं? वैसे पता है आपको, श्रेयांश ये एक्स मुस्लिम है, पता है आपको। एक्स मुस्लिम है? ऐसे एक्स मुस्लिम तो हमारे पंडित महेंद्र पाल आर्य जी भी हैं, लेकिन वो तो आर्य समाजी बन गए सीधा। रुको ना हाँ रुको ना, वो आएंगे आएंगे। सुने भी नहीं कि आरजे भाई। अच्छा आरजे ने ईश्वर को कैसे पता, उसे कैसे पता चल गया ईश्वर है नहीं। अरे लॉजिक है ना भाई, एक मैं किसी राधा भक्त को बोलूंगा उसका सपोर्ट में कि हाँ राधा थी, तो पटाक पटाक मान लेगी, ठीक है, या मान लेगा। अगर मैं उसके विरुद्ध जाके बोलूंगा, सच्चाई उगलूंगा कि राधा नहीं थी, तो वो तो मेरे विरुद्ध ही जाएगा,
मैं ना प्रूफ इसको जो है प्रूफ ना क्यों? सुनो सुनो, सबसे पहले वो प्रूफ मांगेगा कि राधा नहीं थी, ये प्रूफ करके दिखाओ। क्यों प्रूफ मांगेगा? क्योंकि वो मेरे विरोध है, विरोधी है, ठीक है, विरोध में खड़ा है वो मेरे, इसलिए प्रूफ मांगेगा ना वो। लॉजिक लगाओ ना, दिमाग लगाओ, तो तुमको भी जवाब देना ही पड़ेगा ना। मैं जैसे आरजे मैं को बहुत सारे राधा भक्तों से बात करता हूँ, ठीक है, मैं उनको प्रूफ करके दिखा देता हूँ कि राधा नहीं थी, लेकिन वो प्रूफ नहीं कर पाते कि राधा थी, ठीक है, बस। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आरजे को ना, आज मैं साइंटिफिकली बताऊंगा कि ईश्वर है। 10 फैक्ट लेके आए भाई, हाँ 10 फैक्ट लेके हाँ। आए हैं, उसको एक्सप्लेन भी और कर सकते हैं हम लोग और मैं चाहिए तो। न्यूटन के कुछ लॉ से प्रूफ करूंगा ईश्वर है। अरे वो तो छोड़ो ना, हम तो जो तीन तीन पार्टिकल्स होते हैं ना, पूरे जो पूरे मतलब यूनिवर्स में विचरण करते हैं, मतलब क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, उससे भी एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, पौराणिक वाला एक्सप्लेनेशन दे दूंगा मैं, ठीक है, पौराणिक वाला ही मान लो तुम तो, हाँ भाई, महर्षि मैं जी सब का। कुछ सुन रहा था, ठीक है। मैं बस जो घोड़े वाला बताया था ना, टी पॉट, मैं एक एनालॉजी दे रहा था कि जैसे कोई बंदा क्लेम कर रहा है कि एक टी पॉट घूम रहा है अर्थ के चारों ओर, इसके लिए उसे एविडेंस देने पड़ेंगे। जब तक वो नहीं देगा तब तक उसे माना नहीं जाएगा। तो सेम मैं यहाँ भी कर रहा हूँ, ठीक है। आप बोल रहे हैं कि गॉड एग्जिस्ट करता है, उसने सब कुछ बनाया, तो यह हो गया आपका क्लेम। मैं मांग रहा हूँ एविडेंस, अगर आप दे मैं पा रहे हो प्रूफ तो मैं कर सकता मानूंगा, हूँ आप नहीं दे आरजे। पा रहे हो, ठीक है। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ ना इतनी देर से, प्रूव करो। मैं ठीक है ना, आरजे तो साइंटिफिकली प्रूफ कर दूंगा यार ईश्वर आप है। अब आप मानना एक तेरा चीज नहीं काम है। मान रहे हो, लेकिन आप एक चीज नहीं मान रहे हो, लेकिन आप प्रूफ मांग रहे हो, तो इसका मतलब ये भी है ना कि आप मेरा विरोध कर रहे हो। भाई मैं मेरे एग्जांपल भाई, भी दिया एब्सेंस आपको, ऑफ राधा एविडेंस, सुनो भक्तों का तो, एग्जांपल एब्सेंस ऑफ एविडेंस, ठीक दिया, है, एब्सेंस अनइंटरप्टेड एविडेंस। अनइंटरप्टेड अनइंटरप्टेड अनइंटरप्टेड, ठीक है। हाँ, मैं क्योंकि बोल शायद रहा हूँ इसको कि पूरा ज्ञान राधा नहीं है, भक्तों का, अधूरा ज्ञान मैंने है, आप, मैं प्रूफ कर रुको सकता हूँ। सूरज भाई एक सेकंड, एक जन ही बोल ले पहले। मैं बोल रहा हूँ कि मैंने राधा भक्तों का एग्जांपल दिया, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करना पड़ेगा लगता है मेरे को मैं बार बार रिपीट करूंगा यार, रोहन भाई मेरे को बार बार रिपीट करना पड़ रहा है, क्या बोले, ठीक है ना। हाँ, तो राधा भक्तों का एग्जांपल दिया जैसे मैंने, कि अगर मैं किसी राधा भक्त से कहता हूँ, उसके उसके अनुकूल होकर मैं उसको कहूंगा कि हाँ राधा थी, तो पटक पटक मान लेगा, लपलपा के मान लेगा वो, ठीक है, कि हाँ हाँ ये बंदा सही बोल रहा है, इतना अच्छा बंदा है, तो राधा भक्त है, राधे राधे करेगा, ठीक है। और फिर मैं उसको प्रूफ देते हुए, मतलब प्रूफ देते हुए नहीं, पहले मैं आर्ग्यूमेंट दूंगा उसको, ठीक है, उसके विरोध जाके, ठीक है। आप एथिस्ट हो, आप नहीं मानते ईश्वर हैं, ठीक है, तो आपके विरुद्ध जाके, अगर मतलब जैसे राधा भक्त के विरुद्ध जाके मैं बोल रहा हूँ कि राधा नहीं थी, ठीक है, तो बोलेगा प्रूफ। प्रूफ सबसे पहले वो लोग मानते हैं, क्यों मानते हैं? प्रूफ तभी मानते हैं जब मेरा विरोध कर रहे हैं, वो उनका क्लेम है कि राधा है, उनका क्लेम यही होगा कि राधा है, तभी तो प्रूफ मांग रहे हैं। उसी प्रकार मैं आप पे भी सवाल कर रहा हूँ ना, क्योंकि आपका भी क्लेम है गॉड नहीं है, इसलिए आप एथिस्ट हो, आपका नाम ब्रो में ना भी एथिस्ट है यार, भाई। एथिज्म को समझते नहीं हो आप यार। अरे लेकिन एथिज्म तो नहीं मानता ना ईश्वर को, ये तो सबसे पहला उन लोग का है, सबसे पहला पॉइंट तो यही है एथिज्म का। मानते हो कि नहीं मानते हो आप, पहले बताओ। अरे तो ईश्वर को मानना और उसकी ना होने का क्लेम करना, दोनों अलग चीजें हैं। ये एग्नोस्टिक है ये शायद अरे से। यार आप एग्नोस्टिक हो? हाँ। एग्नोस्टिक एथिस्ट। अरे एग्नोस्टिक एथिस्ट क्या होता है भाई, ये कौन सा नया प्रजाति आ गया? पढ़ाई करोगे ना तो पता चलेगा। हाँ, ये सिकर होते हैं एक साइड टाइप से। ना हम तो पढ़ाई नहीं करते, हम तो आज तक एग्नोस्टिक और एथिस्ट अलग अलग ही पढ़े थे। मैं मैं फिर आज नया एग्नोस्टिसिज्म क्या प्रजाति के होता है बारे में बताओ। पता अच्छा, चल गया हमको। एग्नोस्टिसिज्म क्या होता है बताओ। ये देखिए आए हैं एक और, मेरे ही बिरादरी के, जन्म से कर्म से नहीं लेकिन। कहते हैं ना उसमें ब्रेन थे। अरे हेलो हाँ भाई आरजे। बताओ, हाँ बताओ बताओ। अच्छा आरजे, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि हम्म। ईश्वर है क्यों नहीं, ये बताओ मुझे। मेरे भैया सुनो तो, मैं बोल रहा हूँ ना। अरे डिस्कशन हो रहा है ना, नॉर्मल डिबेट से पहले डिस्कशन, पहले यही तो पूछ रहे हैं ना आपसे, आपसे बस नॉर्मल सवाल पूछा जा रहा है, ईश्वर अरे क्यों तो नहीं मैं है, तो 10 इसका बार रीजन दे दो बता नॉर्मल चुका सा। हूँ, आई आई एम नॉट क्लेमिंग दैट गॉड डजंट एग्जिस्ट। अरे भैया, अच्छा ईश्वर you को are प्रूफ not करके claiming तुम that God मानोगे? doesn't सुनो सुनो, he is not claiming that God doesn't exist, but he wants proof about the existence of God. यस, इफ See यू the आर क्लेमिंग hypocrisy, देन आई वांट प्रूफ। see the type of इफ यू hypocrisy, आर see the क्लेमिंग type of hypocrisy, दैट अच्छा ये ये hypocrisy देखो। कोई नहीं श्रेयांश तो भाई, ये यार। ईश्वर को अपोज नहीं कर रहे हैं, सुनो तो ये ईश्वर अच्छा को सुनो अपोज तो, नहीं सुनो कर रहे मेरी हैं, बात, लेकिन इनको मेरी प्रूफ बात तो चाहिए सुनो ईश्वर के श्रेयांश। होने का। अब सुनो मेरी बात सुनो, ठीक है। आप जैसे बोलते हो रामायण हिस्ट्री है, ठीक है।
तो मैं ये नहीं साबित करूंगा कि वो हिस्ट्री नहीं है, क्योंकि आपको आप क्लेम करो ना, तो आपको एविडेंस देने पड़ेगी कि हिस्ट्री है, ठीक है। मैं ये साबित नहीं करूंगा, मैं तो बोल हाँ, दूंगा मैं तो एविडेंस दे नहीं है तो दूंगा मैं ना, नहीं मैं मानता, तो दे सीधी सी दूंगा। बात है ना, वो अलग भाई बात है, ठीक है। टॉपिक बदल आई रहा एम है, जस्ट, गॉड पे था अरे ना। मैं बस एनालॉजी दे रहा यार एक, मैं ये नहीं बोल रहा, ठीक है। तो अगर आप क्लेम करो तो साबित आपको करना पड़ेगा, मैं 10 बार बता चुका हूँ, मेरा कोई क्लेम नहीं है, ठीक है। मैंने सूरज से चैट पे भी बताया था, पूछ लो जाके, चाहे चैट पढ़ लेना। है भगवान, ये तीर्थ भाई, आपको भाई समझ भाई में आ रहा है आप क्या बोल यस रहे भाई हो? सुनो, भाई मुझे बहुत समझ में आ रहा है, अगर ठीक है, मैंने सुनो बहुत सुनो पढ़ा सुनो, इसके बारे में, ठीक है। देखो, मैं आपको मेरे क्लियर कर देता बिरादरी हूँ, वाले बताओ। पहले चुप रहे, अरे मेरे बिरादरी वाले चुप एक रहे, ना बोले। जन्म से बिरादरी वाले चुप रहे पहले, ठीक है? अरे जन्म से यार बिरादरी वाले चुप रहे, भाई दो उनको लोग बोल बोलने रहे हो नहीं तब दूंगा। दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम, वो बोल रहा है तो बहुत दिक्कत हो रही है यार, बोलने दो ना, क्या हुआ। अरे नहीं नहीं, मेरे को तो आपसे बात करना है ना, मेन तो आपसे ही है डिस्कशन, हाँ ठीक है? तो मेन से डिस्कशन आप, तो मेन सूरज तो से था आपसे। ना, पूछो। मेरा भी बंदा अच्छा नहीं तो बोल रहा ना, डिस्कशन मेरा भी सूरज, मॉडरेटर है, मेरा बंदा तो नहीं बोल रहा मॉडरेटर, वो तो बोल नहीं रहा कुछ। चलो ठीक है, ठीक है, चलो एविडेंस दो, टॉपिक पे आते हैं। एविडेंस, पहला एविडेंस दिया जाएगा, ठीक है? अच्छा साइंटिफिक एविडेंस क्या होते हैं पहले एक बार बता देना। साइंटिफिक एविडेंस सुनिए एक चलेगा, एक दूंगा तो चलेगा, लेकिन मेरे पास 10 है, मैं एक दे दूंगा, ठीक है? सूर्यांश 2 मिनट चुप होइए। मैं एथिस्ट को बताना चाहता हूँ कि ईश्वर पहले है कौन। आपको लगेगा, समझ में आएगा, जो ऊपर ऊपर से ना, मतलब ना दो होगा ना अपने। हाँ आरजे में भाई सुनना यार। आरजे हाँ में ना तो आर्य समाज से हूँ, तो आर्य समाज का जो दूसरा नियम है ना, वो पढ़ना एक बार। वहां पे साफ साफ लिखा है ईश्वर सच्चिदानंद है, ठीक है। अरे कोई भी हो, ठीक है, आप साबित करो हाँ, बस। और अब निराकार है, सर्वशक्तिमान है और न्यायकारी है और दयालु है, ठीक है। ठीक है, ये आज आपके सारे क्लेम हो गए, ठीक है, ये क्लेम हो गए, अभी आपको उनको साबित करना है। हाँ आजन्मा है और हाँ अनंत है वो। अच्छा, क्लेम है हमारे कि ये जितने दूसरे सारे बोलो ना, दूसरे तो बोलते हैं, अरे सुनिए मेरे, सुनिए, दूसरे दूसरे आपने तो जो बोला, बोलते हैं कि ईश्वर ने, सुनिए सुनिए, दूसरे जो है मुसलमान जो है, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, कुरान में, कुरान सूरह दरियात आयत नंबर 56, उसमें क्या बोलता है अल्लाह, कि मैंने इंसान को और जिन को बनाया मेरी इबादत के लिए। जबकि योग दर्शन अध्याय 1 सूत्र नंबर 25 में ईश्वर कहते हैं कि मैंने इस संसार को जीवात्मा के लिए बनाया, ना कि मेरी पूजा करने के लिए, ब्रो अगेन यू आर क्लेमिंग ठीक है? दैट गॉड सेज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो अलग अलग ना, क्योंकि जो ईश्वर होता है ना, उसको किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है? वो भौतिकता के पड़े है, उसको किसी की जरूरत नहीं है, उसको ना, अभी तो, उसको अरे इबादत अरे की, अभी उसको जितने किसी सारे चीज की क्लेम जरूरत किए नहीं ना है। अच्छा भाई, मेरे अच्छा अभी जो आरजे, क्लेम किए ना, अभी साबित करो उनको। अच्छा आरजे एक चीज पूछूंगा, उसका जवाब देना, ठीक है। भाई आरजे ये बताओ। क्विज चल रहा है यार, क्या साबित करो ना अपना। हाँ तो अरे साबित करेंगे ना। साबित क्या करना है इसमें? इसमें तो एक्सप्लेनेशन हमारा है ना, हम तो सबसे पहले सही एक्सप्लेनेशन दिए ना। अगर मान लॉजिकली, भाई लॉजिक लगाना है इसमें, इसमें प्रूफ नहीं दिया जाता, ये लॉजिकली चीज है भाई, लॉजिक लगाओ, लॉजिक साइंटिफिक क्या होता लॉजिक। है पता है? साइंटिफिक क्या होता है? साइंटिफिक लॉजिकल रीजनिंग अलग होती है और साइंटिफिक 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 एविडेंस अलग मतलब होता है। साइंटिफिकली प्रूवन होना चाहिए, विज्ञान उसको माने तब वो साइंटिफिकली प्रूवन होगा, है ना? साइंटिफिक सुनो तो, वैज्ञानिक साइंटिफिक उसको, एविडेंस, सुनो सुनो सुनो, वैज्ञानिक उसको मानेंगे, ठीक है? साइंस का कोई फैक्ट नहीं होता, साइंस के थ्योरीज अरे होते हैं, सुनो ठीक है? तो यार मेरे भाई, आपको पता ही नहीं है साइंटिफिक क्या होता है, एक बार गूगल पे सर्च करना कि साइंटिफिक होता क्या है, अरे उसके बाद यार, में बात उसका करते हैं अभी। जरूरत आपको है, हमको जरूरत नहीं है, अरे ठीक है? यार सुनो तो, अच्छा सुनो तो, साइंटिफिक एविडेंस क्या होता है बताना एक बार। उसका उसका ज्यादा जरूरत आपको पड़ेगा, हमको नहीं अच्छा अरे पड़ेगा। मेरे भाई सुनो तो, न्यूटन साइंटिफिक के लॉ एविडेंस पढ़े देने जा क्या रहे आपने? हो तो एक बार। अरे नहीं नहीं नहीं, मैंने जैसे कल बोल दिया था कि पाणिनि अष्टाध्याय 4500 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है ना? वो हमारी हाँ मान्यता है, ठीक है? आपके तो सामने हम मान्यताओं प्रूफ के नहीं अनुसार नहीं चलता रखेंगे यार, उसका। सुनो तो मेरे भाई, मान्यताओं के रुको अनुसार रुको नहीं रुको चलता रुको, ना आप, ठीक है। अगर जैसे इस्लामिस्ट अनइंटरप्टेड माने एक उनका रिलीजन, अनइंटरप्टेड ठीक है। अनइंटरप्टेड अनइंटरप्टेड, रुक जाओ रुक जाओ रुक चल यार जाओ। बोल ले, यार बोल ले, बोल ले। हेलो आरजे। यार अब बोलने जा रहा था मैं, माइक माइक म्यूट अच्छा किया तो बोल नहीं रहा। जी सुनिए ना। आप पहले बोल ही लीजिए, आप बोल ही लीजिए पहले। हम्म, मैं बता रहा हूँ साइंटिफिक एविडेंस देने जा रहे हो, तो साइंटिफिक एविडेंस होता क्या ये तो बता दो। साइंटिफिक एविडेंस यानी साइंटिफिकली प्रूवन एविडेंस, है ना? तो साइंटिफिकली बेसिकली प्रूवन का मतलब क्या है ये बताओ बेसिकली तो। बेसिकली 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 पूरा सुनना, बेसिकली एक्सप्लेन कर दो साइंटिफिक एविडेंस क्या होता है।
अरे यार लॉजिकली चीज को तुम एक्सप्लेनेशन बोल रहे हो। मैं तुमसे एक सवाल किया कि तुम सिद्ध करके दिखाओ कि ईश्वर नहीं है, तुमने अभी तक सिद्ध अरे नहीं मेरे किया। भाई मेरी बात तो सुनो। साइंटिफिकली चेक क्लेम मैं अरे करके एग्जांपल सुनो भी तो देके बोला, सूरज भाई तुम मेरी अपना बात ही सुनो। मजाक उड़वा रहे हो यार। अरे यार पब्लिक लिटरली मजाक तुमको नहीं पकड़ ठीक लेगा तुम्हारा है। गलती पे। मेरी बात तो सुनो। सूरज ने बोला था कि मैं साइंटिफिक एविडेंस दूंगा गॉड के, तो मैं पूछ रहा हूँ पहले ये तो बता दो कि मैंने साइंटिफिक एविडेंस एविडेंस होता की क्या बात नहीं की थी, मैंने सिर्फ साइंटिफिकली बात की थी कि मैं प्रूफ कर दूंगा। हमने हाँ गॉड का साइंटिफिकली हमने प्रूव, आपसे हाँ गॉड का साइंटिफिकली डेफिनेशन प्रूव मांगा। ठीक है। नहीं नहीं, हमने आपसे साइंस गॉड का डेफिनेशन मांगा, अभी तक आपने दिया नहीं यहाँ है। पे जो है ना, अगर अगर आप अराउंड वो में चाहूँ तो डेफिनेशन न्यूटन दे के दीजिए। लॉ भी मैं चेंज कर सकता हूँ या नहीं भी मान सकता, मैं अपने लॉ बना सकता हूँ भाई। साइंस जो है एक भाई चीज सब कुछ का, यार ठीक है, आप लोगों को साइंस की थ्योरी चेंज हो सकती है, ठीक वो है मानता है कि गॉड है ही नहीं, तो डेफिनेशन क्यों देगा? वो डेफिनेशन तुम दोगे ना, डेफिनेशन तुम बताओ भाई। उसकी। अगर मैंने प्रूफ कर दिया कि साइंस मानता है तो करो, मेरी तुम बात वही तो सुनो कह रहे, यार। करो यार, करो तो सही। साइंस मानता है, कौन सी पहले पहले मुझे ये बता दो साइंटिफिकली कैसे प्रूव करें, साइंटिफिक मेथड क्या होता है बता दो। साइंटिफिक मेथड होता है रिसर्च करके, साइंटिफिक मेथड होता है प्रोसीजर जिसको बोलते हैं, हाँ तो रिसर्च होती है। प्रोसीजर में क्या क्या होता है, प्रोसीजर में क्या क्या होता है? प्रोसीजर में रिसर्च होता है। ये मैं क्या थोड़ी हुआ ना यार, साइंटिस्ट से खाली मेरे रिसर्च होता है? को। मैं तो साइंटिफिक एविडेंस मेथड क्या दिखाऊंगा होता ना। है? मैं तो आपने अरे एविडेंस साइंटिफिक, पूछा या अभी? भाई अभी आप साइंटिफिकली ये प्रूव पूछ रहे हो, करना आपको यार, एविडेंस साइंटिफिक चाहिए? मेथड का नहीं नहीं यूज नहीं, करके। पहले आप पहले टॉपिक डिसाइड कर लो। आपको साइंटिफिक एविडेंस के बारे में जानना है या फिर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए गॉड का? अरे यार गॉड के एग्जिस्टेंस का तुमको एविडेंस सुनो तो चाहिए मेरे या फिर भैया। आपको साइंटिफिक पहले एविडेंस का एक्सप्लेनेशन चाहिए? अरे सुनो तो यार, टॉपिक बदल रहे हो आप मैं टॉपिक इधर नहीं से बदला उधर। हूँ। आप चालाकी आरजे कर मैं रहे हो, तो चालाकी नहीं मैं चलेगी, ठीक है? मैं यहाँ चालाकी 10 करोगे चीजें आप, चालाकी नहीं चलेगी ना, हम बेवकूफ नहीं है ना इतने मैं यहाँ बड़े। 10 चीजें रखूंगा तो उसको रॉन्ग प्रूफ कर दे, मैं मान जाऊंगा ईश्वर नहीं है। यार फिर वही बात है, हाँ, रख देना। साइंटिफिक एविडेंस का मतलब मेरे समझते हो कि मैं आपको नहीं? कह एक तो रहा हूँ एक लॉजिकल आर्गुमेंट देके साइंस हमने में। आपको भाई डिबंक किया, ठीक है? किसको डिबंक आपका जो किया यार? आप जो बोल रहे हो ना कि हम क्लेम नहीं किए, कब आप जो डिबंक बोल किया रहे हो यार? हम भाई सुनो अनइंटरप्टेड, तो यार। हाँ, अनइंटरप्टेड। जो बोलते हैं ना कि विज्ञान जो है नास्तिकतावाद है, मैं प्रूफ कर सकता हूँ कि नास्तिकतावाद नहीं है, उसमें आस्तिक भी है। अरे यार साइंस बिल्कुल अलग चीज है, उसका एथीजम है, थीज उससे कोई अरे मैं कनेक्शन बता नहीं रहा है हूँ ना, यार। आपने न्यूटन के लॉ पढ़े किसने हैं? बोला? हाँ मेरे भैया पढ़े हैं ठीक है, लेकिन पहले ये तो हाँ, बता दो साइंटिफिकली कैसे, साइंटिफिक मेथड होता क्या है ये तो बता दो। अभी बताया नहीं हमने। ये स्वदेश एफएफ कौन है? स्वदेश स्वदेश कौन है? अरे वो मेरा दोस्त है, ले लो, बोलेगा नहीं। ठीक है ठीक है। आप लोग बिल्कुल लॉजिकली बात कर ही नहीं रहे हो बिल्कुल। भाई वो उसने कह दिया कि नहीं है, ठीक भाई है। मैं लो, अपने अभी बिरादरी वालों को अभी बोलने को कह नहीं नहीं, रहा हूँ, किसी ठीक को है? वोट नहीं मैं दिए अपने जाते। बिरादरी को नहीं बोल रहा अभी हूँ बात कहने, ठीक शुरू है? भी नहीं हुई है शिवम, अभी बात शुरू नहीं हुई है, ठीक है, हमने तो अभी कोई बात रखी ही नहीं अपनी। हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ ना कि मेरे बिरादरी वाले जन्म से, ठीक है, वो ना बोले अभी तो ही ठीक है। शिवम जी ना ही बोले तो बढ़िया है, क्योंकि मेरा भी मॉडरेटर बोल नहीं रहा है। सिर्फ दो ही जन बोल रहे हैं जो मेन डिबेट कर रहे हैं। तो हम बस यही बोल रहे हैं कि मेरा जो बिरादरी का है जन्म से, वो भी ना बोले तो अच्छा है। ओके 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 सुनो तो एक लोग डिसाइड कर लो कौन बोलेगा अभी। दोनों में से एक लोग डिसाइड कर लो कौन बोलेगा, ठीक है? एक ही बोलेगा अभी इसके बाद में। चैलेंज जिसको तो बोलना दोनों हो ने डिसाइड करे। चैलेंज तो दोनों ने चैलेंज किया है। सूरज ने किया था, सूरज चैलेंज पूछ लो अकेले चैट में, आपने किसी किया और था? की बात ही नहीं 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 की, नहीं सुनो तो। नहीं, एक अकेले अरे सूरज आपने से किया पूछ है। लो। सुनिए ना आरजे, एक आपकी देखो ये बहुत मैं ही एक बोल रहा लॉजिकल हूँ, है। मैं एक बात कर रहा हूँ सुनो तो। मैं आर, एक ठीक है, मैं सिर्फ अकेला बात करूंगा आपकी साइड से, जिसको भी ज्यादा नॉलेज है, जिसको भी ज्यादा पता है, वो डिसाइड कर लो आपस में, ठीक है? वो बात करेगा, सीधी सी बात है। आरजे सुनिए ना, आपने ही बात रखी थी कल ग्रुप में कि आए प्रूफ करे गॉड को, आपने बात नहीं रखी थी ग्रुप में, आपने लिंक भी भेजा था। बिल्कुल बिल्कुल, तो यार वन हाँ बाई वन होता है ना, तो जिसको नॉलेज है वो प्रूव करे, ठीक है? मैं ये हाँ, थोड़ी तो ना मैं बोल रहा हूँ कि मैं उसी के लिए एक मैंने बंदा आप। ट्राई करे, सुनो तो। एक हाँ तो बंदा बस ट्राई बस करे, बस एक बंदा जिसको ज्यादा नॉलेज वो कहना ट्राई करे, फिर वो अगर फेल हो जाए फिर दूसरा ट्राई कर लेना, ठीक है? वन बाय वन करते हैं। मेरी ठीक तरफ है से कोई कोई नहीं बात बोलेगा, आपकी तरफ से एक डिसाइड कर लो कौन बोलेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, एक एक जन ही बोलिएगा, कोई अरे दिक्कत नहीं। श्रेयांश, आप अपनी बीच बात में रखोगे, कोई भी मैं अपनी बात इंटरप्ट नहीं रखूंगा। करेगा, ठीक है? एक वर्ड भी नहीं बोलेगा, याद रखना, ना मेरी पहले साइड से ना। पहले सूरज भाई बोल लीजिए, ठीक है? सूरज भाई कोई ये दिक्कत होगा बारी बारी नहीं है, सुनो मैं तो। बोलूंगा। ये अरे डिसाइड कर लो ना यार कि जिसको ज्यादा नॉलेज है वो बात कर ले। डिसाइडेड है, आप आपको पहले जानने का जरूरत नहीं है मैं ना। अपनी बात तो रखता हूँ बीच में श्रेयांश। उसके बाद में जब तक वो ठीक है, जब तक वो डिफीट स्वीकार नहीं करेगा, ठीक है, एक्सेप्ट नहीं करेगा, तब तक कोई दूसरा बंदा इंटरप्ट नहीं करेगा बीच में, अच्छा सीधी सी ठीक ठीक है, है बात है। चल। सुनिए ना, हाँ। श्रेयांश, मैं अपनी बात रखता हूँ सबसे पहले। तो आप ये बोलोगे ना रैशनल सूरज अभी? विलेज आ रहा है, रैशनल विलेज। ये कल मतलब जलील किया था ना। निकल चल चल। और सम्यक को तो भूल से भी मत बुला लेना।
वो गाली खा के निकलेगा अगर वो आया तो। मैं तो क्या दे रहा हूँ, चलो मेरा जो यार, जिसको बात मॉडरेटर है करनी है ना, वो डिसाइड गाली कर में लो, ठीक है। पीएचडी किया हुआ है, ठीक है, ये समझ लीजिएगा। भाई पीएचडी तो रिकॉर्डिंग चाहे कुछ भी करो, रिकॉर्डिंग ठीक है पॉज यार। होगा। अरे सुनिए यार, सुनिए सुनिए सुनिए, तो रिकॉर्डिंग पॉज होगा, उसके बाद सम्यक जी का धुलाई होगा, ठीक है। तो अच्छा ही रहेगा कि वो ज्वाइन ना करें, ठीक है। अरे यार, अब बोलो कौन बोलेगा, ठीक है, डिसाइड करो दोनों में से। अरे अभी डिबेट हो रहा है, अभी तो बस बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, यार डिबेट हो रहा है कितनी अभी। देर तक, ठीक है, मेरे पास पूरा 4-5 घंटे फ्री नहीं होकर नहीं बैठा है यार, मुझे प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है अपना। अच्छा आरजे, हाँ तो आप बोलोगे ना कंफर्म, ठीक है, हाँ सूरज बोलेंगे जब तक डिफीट एक्सेप्ट नहीं करेंगे हाँ, या फिर ये मतलब साबित नहीं कर देते तब तक चलो बीच मैं में कोई सबसे इंटरप्ट नहीं पहले करेगा। मैं अपनी एक बात रखता हूँ, ठीक है। समझ लो इस वर्ल्ड में ऐसी कोई सी चीज है जो अपने आप बनी है? हाँ, बहुत सी चीजें यार, स्टार्स वगैरह कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है, उसमें कोई बैठ के बनाता नहीं है। नहीं, मैंने यहाँ भौतिकता की बात की है, मैंने हाँ तो वर्ल्ड की बात। भौतिकता की बात ही कर रहा हूँ यार, यूनिवर्स हाँ तो कैसे बना, ठीक है, उसमें स्टार वगैरह फॉर्म होते हैं, ठीक है, अपने आप डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं, नहीं, सबको तो पता है, ठीक पता है, है, उसमें कोई बैठ के बनाता हाँ, नहीं यार। तो सुनिए ना, हाँ अर्थ हाँ। को फोर्स लग रहा है, अर्थ चल रही है ना, अच्छा स्थिर रुको, तो। पहले पहले करते हैं, ठीक है, अपने गॉड के कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो बता दो, ठीक है, सबसे पहले जिसको आप साबित करने वाले हो वो कैरेक्टरिस्टिक्स आप बता डालो, अरे ठीक है, एक लाइन में। मैं सुनिए ना, मैं पहले मैं अपनी बात रखूंगा ना, उसको रॉन्ग प्रूफ अरे करिए सुनो ना। तो, सुनो तो जो साबित करने वालों पहले इसको एक्सप्लेनेशन दो, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ कि इस चीज को मैं साबित करने जा रहा हूँ, ठीक है, कि वो निराकार है, ये साबित करूंगा। ठीक है, ये सब अपने गॉड का जो है ना डिफिनेशन या कैरेक्टरिस्टिक्स वो बता दो पहले। अरे मैंने कहा ना मैं अपनी बात रखूं, उसको रॉन्ग प्रूफ करो, फिर अपनी बात रखना आप। अरे यार, जो साबित करने वाले हो वो तो बता मैंने दो यहाँ मेरे कहा भाई, कि जो जो आप जो अभी साबित करने फोन वाले चला रहे हो। हो, सुनिए ना, मैं जैसे मान के चलो एक जैसे कि मान के चलो एक कैमरा रखा है, मैंने उसको तोड़ दिया, भाई तो आप क्या आर्गुमेंट आर्गुमेंट खेल रहे हो, आप साइंटिफिकली तो प्रूव नहीं कर रहे हो। अरे साइंटिफिकली ही ये बात तो है भाई। इसको पता है क्या बोलते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, लॉजिक से साबित करना, और लॉजिक से साबित करना और साइंटिफिकली हाँ प्रूव तो करना, दोनों अलग चीजें हैं, ठीक तो है। आप इसे तो लॉजिकली आप प्रूफ, बोलो, रॉन्ग प्रूफ कर नहीं दो तो ना। आप बोलो साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर पाओगे ना, ये बोल दो पहले, नहीं, क्योंकि आप कह आपका रहे, चैलेंज तो चलो साइंटिफिकली प्रूव सुनिए, करने का था मेरे भाई। आपका चैलेंज था कि आप साइंटिफिकली प्रूव करोगे, लॉजिकल रीजनिंग की बात ही नहीं हुई थी, ठीक है, तो आप पहले बोल दो कि आप साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकते, तो आप लॉजिकल रीजनिंग पे आ रहे हो, आर्गुमेंट आर्गुमेंट खेल लो, तो मैं उस अच्छा पे आ चलो जाता हूँ। ठीक है, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ था ना, लॉ ऑफ इनर्शिया, वो क्या बोलती है? एक मिनट मुझे ये बता दो। अच्छा चलो, सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ कि साइंटिफिक मेथड क्या होता है, ठीक है, जिसे आप साबित करने वाले हो। साइंटिफिक मेथड हम्म, होता है, ठीक है, हम किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसके बाद में उस पर क्वेश्चनिंग करते हैं कि ऐसा क्यों है या कुछ है, ठीक है, हाँ तो फिर उसके वो बाद में तो क्या करते हैं, बताओगे ना। हाइपोथेसिस बनाते हैं, ठीक है, मेरी बात सुनो। उसके बाद में हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर प्रिडिक्शन करते हैं, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर उसका जो रिजल्ट आता है ना उसके डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं, फिर उसको साइंटिफिक कम्युनिटी में सबमिट करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद में उसका जो कंक्लूजन होता है ना, और इस चीज को कोई भी बंदा परफॉर्म करता है, अगर रिजल्ट दूसरा आ रहा है तो उसका मतलब कि उसमें कोई कमी है, ठीक है, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यानी कि ऐसा एक्सपेरिमेंट जो कि हर कोई भी बंदा करे तो सेम आना चाहिए रिजल्ट, तो ऐसे आपको प्रूव करना है गॉड को, ये होता है अरे साइंटिफिक मेथड। मैं यही तो कह रहा हूँ, आप ये जो है न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ इनर्शिया, वो क्या बोलती है? एक मिनट मुझे वो बता दो। अरे मेरे भाई, मुझसे क्वेश्चन क्यों कर रहे हो, आप बताते चले जाओ, ठीक अरे है। बताइए ना, मैं उसी में मैं आपको मुझे कोई बताऊंगा। सुनो तो, अरे अरे तो मुझसे क्वेश्चन ना करो यार। पहले ये बताइए ना, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ इनर्शिया, वो क्या बोलती है? आप गूगल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे मेरे भाई आप बता दो, ठीक है, मुझे कोई ऑब्जेक्शन होगा, ठीक है, मुझे गलत लगे तो मैं ऑब्जेक्ट करूंगा, ठीक है, सीधी सी बात है। अच्छा, वो जो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है ना, वो कहती है कि जो स्थिर है, जो स्थिर जो वो ऑब्जेक्ट है, उसको हम्म फोर्स देने पे ही वो गति में आएगी। तो ठीक है, ठीक है। और जो दूसरा जो है ना, वो क्या कहती है, जो गतिमान चीज है। हम्म बताते चले जाओ। हाँ, तो यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ, अगर मैंने जैसे फोन रख दिया अपना, तो फोन को मैं फोर्स हाँ कर रहा हूँ, हाँ तब तभी हिल रही है ना, वो तो स्थिर है ना। हाँ तो हाँ, तो क्या ऐसी कौन सी एनर्जी है जो पृथ्वी को बहुत तेजी से चला रही है? भाई आपको पता है जब प्लैनेट वगैरह फॉर्म होते हैं तो क्या होता है। अरे मेरी बात ये थी, मैंने पूछा ना आपको, तो पहले नहीं, मेरी आपने बात। पूछा कि पृथ्वी को हाँ, घूमने पे क्या मजबूर करा है, ठीक है, अब पढ़ाई हाँ, नहीं की पूरी वो तो मैं क्या करूँ यार, जब जब प्लानिट प्लानिट फॉर्म होते हैं ना तो उस पे, ठीक है, जो कण होते हैं वो धीरे धीरे फॉर्म होते हाँ, हैं, वो पता है उसमें वैसे मूवमेंट आ जाती है तो वो घूमने लगता है सुनिए, ठीक है। मैं आपका बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा समझ रहा हूँ, आप एक्स मुस्लिम हैं, वैसे आप कोई मालूम अरे नहीं। यार, हाँ हाँ, वही हो आप।
अब सबसे बड़ा ये एजेंडा आपका यही ये है। नहीं, ये मैटर करता है क्या यहाँ पे? आप गॉड को साबित करने वाले करो ना यार, भाई टाइम खोटी मत करो यार। मैंने यही कहा ना कि ऐसी कौन सी एनर्जी है जो उसको मतलब चला रही है। ब्रो यू आर क्वेश्चनिंग टू मी, यू हैव टू प्रूव बाय योरसेल्फ, ठीक है? अरे अगर नहीं मैं बोल दूं आप। कि मुझे नहीं पता, सुनो तो, अगर मैं बोल दूं कि मुझे नहीं पता तो इससे आपका गॉड कहीं नहीं साबित होने वाला, ठीक है? आप किसी भी क्यों एब्सेंस नहीं ऑफ होगा। नॉलेज या नॉलेज के गैप में, ठीक है, गॉड को स्टैब्लिश नहीं कर सकते, एक लॉजिकल फैलेसी है। अगर आपको नहीं पता है कि जो अच्छा बारिश होती है वो ऐसी कैसे होती है, चलो, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे गॉड है, ठीक है? आपको साबित हाँ करना पड़ेगा कि वहाँ पे गॉड है, तो तो साबित करो ना, ये मेरे बोला को मैं। ये बताइए ना, इस संसार में ऐसी कौन सी चीज है जो अपने आप क्रिएट हो गई। भाई मैंने बोला ना, स्टार्स वगैरह अपने आप ही फॉर्म होते हैं यार, उनको एक नहीं कंडीशनिंग हुआ। मिलती है उसके द्वारा। अरे यार, भाई मैं नासा की वेबसाइट से दिखा दूं तब मारोगे ना स्टार कैसे फॉर्म होते हैं? नहीं उसको भी कोई बनाने वाला होगा भाई, क्रिएट देखो अरे क्रिएट। यार, सुनिए फिर ना। आप तो सुनो तो, अरे ये तो यार आपकी अजम्पशन है ना, ये ऐसी तो आप गलत बात अजम्पशन। हो गई। जैसे मान के अरे चलिए आप फोन चला रहे हो, उसे फोन को बनाने वाला तो कोई होगा ना। ऐसी कौन सी चीज जो, मुझे ये बताइए, जैसे मान के तो चलिए। अगर अच्छा तुम ये बोलना चाह रहे हो ना, एवरीथिंग हैज अ क्रिएटर, मतलब हर चीज का कोई क्रिएटर होना। हाँ वही 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 कहना चाह रहा हूँ मैं। अनइंटरप्टेड बोला था मैंने, अनइंटरप्टेड। पहले एक दूसरे का बात सुनो, उसके बाद बोल लो, ठीक है? प्रशांत जी माइक म्यूट कर लीजिए, यही दोनों बोलेंगे सिर्फ, ठीक है? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ऐसी कौन सी चीज है जो अपने आप क्रिएट हो गई। क्रिएट हो गई तो मुझे कोई अपने आप बनती हुई चीजें अब मेरे आंखों के सामने दिखाओ, भाई तब मैं उस पूरा चीज को मानूंगा। तब मैं उस चीज नासा, को सुनो मानूंगा। तो सुनो तो, पूरा वर्ल्ड जानता है कि जो स्टार्स वगैरह कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है? अपनी अर्थ कैसे फॉर्म हुई, ठीक है? आज भी प्लैनेट फॉर्म होते हैं, डिस्ट्रॉय होते रहते हैं, तो फॉर्म कैसे होते हैं, ठीक है? उन पे कुछ लॉस फॉर्म करते हैं, ठीक है? हमारे कितने चार लॉ है ना, ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक स्ट्रॉन्ग, ठीक है? इन सबके मिलकर, ठीक है, सारी दुनिया चल रही आप है। इसमें मुझे क्या बोलना सामने चाह रहे अरे नहीं आप ये कह रहे हो ना कि मुझे मेरे को सामने बना के दिखा दो। हो? अरे यार मैं भाई यार, स्पेस में साबित चले अरे जाओ, आपको भाई दिख करना है जाएगा। यार। अरे स्पेस में यार चले जाओ, सीधी मैं बात है, भी तो दिख कह जाएगा, रहा ठीक है? हूँ। सुनो तो नहीं भाई चलो। आप। स्पेस हाँ में हाँ। चले जाओ भाई। अरे वो छोड़िए ना, मैं तो ये एक संसार की बात करूँ। हाँ तो उसको। हाँ भाई चलो मैं सुदेश भाई चुप हो जाओ, सुदेश भाई, सुदेश ब्रो सुनिए ना, ब्रो मैं ब्रो, अपनी बात हाँ रखना हाँ। चाह रहा हूँ। हाँ चलो रखो रखो भाई, बात रखो अपनी। ठीक है मैं अपनी बात रखना चाह रहा हूँ। ऐसी यस कौन सी यस। चीज है कि जो अपने आप बन गई। अरे मैंने बताया ना भाई, स्टार्स वगैरह फॉर्म होते रहते हैं, मैं नासा की वेबसाइट दिखा दूँ, ठीक है? इसरो की वेबसाइट दिखा दूँ, इंडिया की स्पेस एजेंसी, नहीं तब तो भाई मानोगे भाई ना? अरे भाई यार अरे अगर मैं यार, प्रूफ कर दूं रॉन्ग, मैं बिग बैंग को रॉन्ग प्रूफ कर दूं तो। मैं बिग बैंग की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टार फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ यार। नहीं मैं बिग बैंग को रॉन्ग प्रूफ मैं कर बिग दूं बैंग तो। की बात किया अभी तक, मैं स्टार फॉर्मेशन, स्टार या जो प्लैनेट्स हो गए थे उनकी फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ, ना कि बिग बैंग की फॉर्मेशन, ठीक है? जो होती है वो एक प्रूवन है, और सेकंड। आपको। सूरज जी भाई न्यूट्रली इंटरप्ट मैं मत इनको करो, बोलना सुनो तो चाहूंगा, एक श्रेयांश भाई, सेकंड। इंटरप्ट डोंट इंटरप्ट, मैंने बोला था ना, जब इंटरप्ट तो नहीं वो कर रहा डिक्रीट हूँ, एक्सेप्ट नहीं इंटरप्ट करेंगे। नहीं कर रहा हूँ, इंटरप्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ सूरज जी कि टॉपिक में रह के, मतलब मैं न्यूट्रली बोल रहा हूँ कि टॉपिक में रह के बात करेंगे हम लोग, ठीक है? टॉपिक में रह के बात करेंगे हम लोग, न्यूट्रली बोल रहा हूँ मैं, किसी का सपोर्ट नहीं हाँ ले रहा हाँ हूँ, क्योंकि चलो मेरे को चलो, ठीक न्यूट्रली है बोलना ही ठीक है पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है ठीक है। हम्म, ब्रो ब्रो चलो, मैंने बोला ना, स्टार वगैरह अपने आप फॉर्म होते हैं, ठीक है? इसके लिए मैं एविडेंस भी दे सकता हूँ, इसरो की, नासा की जो स्पेस एजेंसी है, ठीक है? उनसे रेफरेंस भी दे सकता हूँ। अब हाँ बोलो, तो अगला अपना आर्गुमेंट दो, ठीक है? ये डिबंक हो चुका, आप बताओ आगे। ठीक है अगर अगर आप ये बोलोगे ना एवरीथिंग हैज अ क्रिएटर, तो आपके गॉड का भी क्रिएटर होना चाहिए एज पर योर लॉजिक, ठीक है? तो आप इससे नहीं इनफिनाइट रिग्रेशन में चले जाओगे, तो इससे कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला, ठीक है? नहीं ये भी ईश्वर आपका तो डिबंक हर हो चुका जगह है, है आगे यार, वो बताओ। एनर्जी फॉर्म है। भाई ये क्लेम है आपका, अच्छा ईश्वर एनर्जी है ना? हम्म, समझ के बोलना यार, फंसोगे बहुत बुरा। आपने बोला ना गॉड ऐसा एनर्जी क्यों। है, राइट? अरे एम आई सुनिए ना, राइट? सुनिए। गॉड लॉ जो, एनर्जी है, एम आई? अरे न्यूटन का जो लॉ ऑफ एनर्जी वो वाला जो भाई मैंने बोलते क्या है बोला, कि। आपने अभी अभी बोला कि गॉड एनर्जी है, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप मानते हैं ना गॉड एनर्जी है? हम्म, आपने एक्सेप्ट किया ना गॉड गॉड एनर्जी है? भाई एक्सेप्ट कर रहे हो ना गॉड गॉड एनर्जी है? हाँ एनर्जी फॉर्म है वो, एक टाइप का वो। ठीक है, तो आप ये बताओ, आपका गॉड है वो फिजिकल है नॉन फिजिकल है? नॉन फिजिकल है भाई। भाई सभी लोग देख रहे हो ना, मेरी बात सुन रहे हो, ठीक है? सभी लोग गवाह हो, ठीक है? तो एज पर जो आइंस्टाइन की इक्वेशन है ना, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, उससे साबित होता है कि एनर्जी जो है फिजिकल है, ठीक है? तो आप, इन्होंने अभी बोला कि जो गॉड है वो एनर्जी है, तो इसका अरे मतलब गॉड भी फिजिकल होना चाहिए। तो एज पर लेकिन इन्होंने ये भी बोला कि गॉड नॉन हाँ फिजिकल है, तो दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्ट कर मैंने रही तो हैं, दोनों तो चीज इनका बोली क्लेम ना। डिबंक हो गया, ठीक है? भाई देखो ईश्वर जो है निर्गुण निराकार
देखो निर्गुण और सगुण दोनों है वो। ये दोनों ठीक है, सुनो तो ये कॉन्ट्राडिक्टिकल चीजें एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। जो फिजिकल है वो नॉन फिजिकल नहीं हो सकता। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टिकल है। आगे बताओ। अरे आप अभी जो है मास में हो ना, अब जब आप अरे एनर्जी फॉर्म में आओगे। मेरे भाई, एनर्जी फिजिकल होती है, एनर्जी इक्वल टू, ठीक है, ई इक्वल टू एमसी स्क्वायर में क्या होता है, ठीक है, हाँ, तो मैं भी मास कह और हाँ, आगे बताओ। मैं भी वही तो कह रहा हूँ, आप भी तो मास में मैंने हो ना। बोला ना, गॉड की आप एक क्वालिटी हो गया तो फिजिकल हो गया तो नॉन फिजिकल हो गया, क्योंकि दो चीजें कॉन्ट्राडिक्टिकल चीजें, अपोजिट चीजें एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। जैसे कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं एग्जिस्ट कर सकता जो कि स्क्वायर भी हो टाइम पे सर्कल भी हो, तो सेम उसी तरीके से या तो कोई चीज फिजिकल होगी या नॉन फिजिकल होगी, ठीक है। अरे यार मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपने एक वीडियो गेम बनाया, ठीक है। हाँ हाँ सुनिएगा, मेरी पहली बात हाँ, सुनिएगा वीडियो आपने। गेम बनाया, हाँ आगे बताओ। हाँ, तो आपने उसमें बहुत सारे कैरेक्टर क्रिएट कर दिए, ठीक है। ये आई हैव क्रिएटेड अगेन नेक्स्ट। ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से चाहो तो एक कैरेक्टर क्रिएट कर सकते हो, उसमें अपनी एनर्जी अपने अपने हिसाब से उसमें एनर्जी फॉर्म डाल सकते हो, ठीक है। हाँ, और एनर्जी उसके फॉर्म साथ डाल में, सकते हैं। अरे नहीं ये एनर्जी सॉफ्टवेयर मतलब तो वो, गेम अलग होता है यार, इसके अरे चक्कर में मत मैं पड़ो। वही बोल रहा हूँ ना, एबिलिटीज आपने उस कैरेक्टर में डाल दी कि भाई इसकी एबिलिटीज इस वाले कैरेक्टर से बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो जैसे अब वो जो कैरेक्टर है वो सोचेगा कि सिर्फ मैं अपने आप को खुद को कंट्रोल कर रहा हूँ, मुझे कोई कंट्रोल कर ही नहीं रहा है। तो क्या ये सही बात है ये? अच्छा मेरी बात सुनो, जो आप गेमिंग की बात कर रहे हो, गेम में जो कैरेक्टर होते हैं फिजिकल होते हैं, मैं बताऊं कैसे। जो गेम होते हैं ना वो डेटा हाँ, तो स्टोर मैं रहता वही है तो कह कंप्यूटर रहा में हूँ एज अ फॉर्म ऑफ, कि ठीक है। ईश्वर भी चाहे ना तो वो खुद अरे एक तो ये तो क्लेम है ना भाई, मेरे क्लेम है, उसको साबित करना है आपको। भाई मैंने एक वीडियो गेम बनाया, ठीक है। अब सामने वाला बंदा जो है ना, दो कैरेक्टर मैंने क्रिएट किए, तो एक कैरेक्टर बोल रहा है ईश्वर है और दूसरा कह रहा है नहीं है, ठीक है। तो मुझे पता है कि मैंने इस गेम को बनाया है, ठीक है। तो मैं चाहूँ तो अपना एक फिजिकल कैरेक्टर, अब हाँ एक कैरेक्टर और क्रिएट कर सकता हूँ, उसमें चाहूँ मैं अपने हिसाब से उसकी एबिलिटी डालूं और उसको अपने हिसाब से मैं वो कंट्रोल करूँ, ठीक है। तो अगर, भाई आप यहाँ पे हाँ, कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हो, पता है, कंपैरिजन ड्रॉ अरे करने से सुनिए गॉड ना, प्रूव नहीं होता। हाँ सुन रहा हूँ, चलो बोलते जाओ, मैं चुप हूँ, सही साइलेंट हूँ। सुनिए ना, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी हम जो है ना, हम जितने भी कैरेक्टर हैं वो ईश्वर हमें कंट्रोल कर रहा है। भाई ये अगेन आपका क्लेम है ना कि ईश्वर कंट्रोल कर रहा है, साबित तो करो इसको। अब मैं यही तो कह रहा हूँ, ये ईश्वर ऐसी कंट्रोल कर रहा है, कोई सी साबित तो करो चीजें मेरे दिखा भाई। दो, ऐसी कोई सी चीजें दिखा दो जो अपने आप चल रही है। अरे मैंने बताया ना, अर्थ चल रही है, ठीक है, ग्रेविटेशन की वजह से, ठीक है, सब कुछ चल नहीं, रहा है यार, चार लॉ की वजह से। यहाँ पे चार तो लॉ जो होते हैं उनसे सब कुछ चल रहा है, पूरा यूनिवर्स चल रहा है चार लॉ यहाँ से, तो ठीक है। अगर इस बात से ये होता है तो न्यूटन का जो ये फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ इनर्शिया, ये तो रॉन्ग प्रूफ होता है। कहाँ प्रूव होता है यार। वो कहता है कि जब कोई चीज, ठीक है, एक स्टेट अवस्था में यानी कि स्टैटिक होगी, ठीक है, एक रुकी हुई अवस्था में, तो जब तक उस पर कोई हाँ, मतलब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो मूव नहीं करेगी अपनी जगह से, ठीक है। तो हाँ, इसमें क्या, तो मैं बता रहा हूँ, तो फोर्स लग रहा है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, काम वही कर रहे हैं तो ना, कह तभी हर रहा चीज मूव हो हूँ, रही है। तो इसे साबित कहाँ हो रहा है यार। मैं तो वही तो कह रहा हूँ। तो आपने अभी क्या बोला कि वो तो खुद से चल रही है, तो क्या यहाँ पे चल रहा तो है खुद से। मैंने बताया ना, चार लाख काम करते हैं, उनसे सब कुछ चल रहा है यार। हाँ, तो मैं तो वही कह रहा हूँ ना कि तो वो मान के चलो। अ, आप कह रहे हो मान कि के क्या मुझसे, चलना है यार, साबित करो। अरे सुनिए ना, अभी आपने कहा ग्रेविटी से चल रही है, ठीक है। आपने खुद बोला, अभी आपने चार ये नहीं लॉस है, बोला। चार लॉस है, उनसे चल रही है, ठीक है, ये प्रूवन है। क्या हुआ बोलो यार। रुकिए, मैं दादी से बात कर रहा हूँ, 2 मिनट रुकिए। ठीक है, करो करो यार। अरे यहाँ बस एक ही नास्तिक है क्या? ना भाई, बहुत भाई सारे मैं लोग भी हैं यार, वन मैं बाय भी वन चल रहा है। मतलब मतलब यार देखो, साइंस का अभी इन्होंने पूरी तरह से शायद पढ़ा नहीं है, शायद अभी 10th या भाई देखो, 9th या 10th पे देखो, हर कोई जानता है साइंटिफिक मेथड जो होता है, ठीक है, उसमें ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, ये सब इंक्लूड रहता है। तो आप अगर उससे प्रूव करोगे तो ये सब करना पड़ेगा, लेकिन ये तो लॉजिकल रीजनिंग की बात कर रहे हैं, साइंटिफिकली तो बात ही नहीं कर रहे हैं। आर्गुमेंट आर्गुमेंट खेल रहे हैं, ठीक है, कंपैरिजन ड्रा कर रहे हैं, इससे इसे साइंटिफिक थोड़ी ना बोलते हैं। आई हैव अ डाउट। यस ब्रो, टेल। अभी जो एजुकेशन सिस्टम में 11 अच्छा, हाँ ब्रो, ये बोलो आपने बोलो। अभी कहा, आपने ये कहा कि चलो मैं एक चीज मानता हूँ, ठीक है। तो आपने अभी जो है ना, ये क्या नाम है इसका, अभी जो ये वाला है, क्या नाम है, E इक्वल टू MC स्क्वायर। तो इससे अगर हाँ
मान के चलो तो आप मर जाओगे तो आप एनर्जी फॉर्म में आ जाओगे ना। अरे तो वही तो मैं बोला ना, इज इक्वल टू एमसी उसका अर्थ। देखो एनर्जी से हाँ मास बन सकता है, मास से एनर्जी बन सकती है, हाँ, ये ठीक तो है, रिलेटेड है, ठीक है। बनाने वाला कौन ये है? अरे यार आप यही तो आपको साबित करना ना कि कौन बनाने अरे वाला है, ये ठीक है। प्रूफ कर ये दीजिए ना। आप बोल रहे हो, अरे मैं सुनिए, अगर भाई चलिए, प्रूव करने आप आए यार, हाँ चलिए मुझसे क्यों बोल अपना, रहे, प्रूफ आपको करना है यार। सुनिए मेरा कोई क्लेम ही नहीं, 10 बार बोल चुका हूँ। अपने जैसा एक बना सकते हो खुद से? मेरे भाई ये क्या खेल रहे हो, बच्चों वाली बातें यार, साबित करो। अरे यार बच्चों वाली क्या बात, मैं लॉजिकली बात कर रहा हूँ ना। ये लॉजिकल होता है कि मैं खुद के जैसा कुछ बना सकता हूँ कि नहीं? भाई तो अगर साइंस ने अभी तक ये प्रूफ ही नहीं किया है। भाई तो साबित कहाँ हुआ, आपको तो प्रूव करना है, गॉड अभी एग्जिस्ट आप करता है। कहोगे, अभी आप कहोगे कि सुनो तो, टेस्ट साइंस ये भी ने ये भी सब नहीं ठीक प्रूव किया, ठीक है, कि परियां एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं करती हैं, ठीक है, तो इससे हाँ सही तो नहीं हो परियां जाएंगी। मैं भी नहीं मानता हूँ भाई, वेदों को मानता हूँ, तो वही तो वेदों को बात है तुम ना, सुनो तो वही तो बात कर रहा हूँ रॉन्ग ना, प्रूफ जैसे करके परियां दिखा वैसे दो। गॉड। अरे वेदों का एक भी मंत्र रॉन्ग प्रूफ करके दिखा दो, मैं भाई नास्तिक टॉपिक बनने डाइवर्ट के हो लिए रहा है तैयार यार, टॉपिक डाइवर्ट हो रहा है। हूं। नहीं आपने कहा था गॉड ना को साबित परियां करो यार। परियां, ये तो आप कुरान मैं की बात कर रहे एनालॉजी हो। दे रहा है यार, मैं एनालॉजी दे रहा है। अरे हमारे ये पास ये साइंस ने, कहानी नहीं है, परियों की कहानी नहीं है हमें। अरे यार मैं क्या बोल रहा था कि जैसे परियां, ठीक है, साइंस ने ये तो प्रूव नहीं किया कि परियां एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसका मतलब ये वो सही नहीं हो हाँ जाती। मैं भी नहीं मानता परियों को। सेम उसी हाँ तरीके से गॉड भी प्रूव नहीं हुआ है, जब तक तो कोई नहीं मानेगा, ठीक है। जैसे परियां प्रूव नहीं हुई है, ठीक है, सेम उसी तरीके से गॉड भी साबित नहीं हुआ है, ठीक है। तो दोनों चीजें एक हाँ जैसी तो है, ठीक है, दोनों साइंस ने क्लेम तो, है। हाँ तो सुनिए ना, सुनिए मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ ना कि भाई बिना किसी कोई बिना एनर्जी के कोई चीज चल नहीं रही है। तो भाई मैं बोल तो रहा हूँ एनर्जी है यार, आप बोलो कि एनर्जी पता डेड भी होती है, एनर्जी में जान नहीं होती। आपका भगवान मरा हुआ है। अम, भाई साबित करो यार। सुनिए ना 2 मिनट रुकिए, मैं क्या कहता, अभी आपने क्या बोला, इक्वल टू एम सी स्क्वायर। हाँ यार, सबको पता है उसमें क्या। हाँ तो आप मरने के बाद मास में कैसे आ जाओगे ये बताओ मुझे। मेरे भैया यार, ये कैसी यार बातें कर रहे हो, अरे मरने के यही बाद तो मैं मास्क में कहना कैसे चाह आ रहा हूँ, जाओगे? प्रूफ करिए ना, प्रूफ करिए। आप अभी मर जाएंगे तो एनर्जी फॉर्म में आ भाई जाओगे जब आप, आपकी बॉडी डिकम्पोज फिर होगी ना, मास जब फॉर्म में डिकम्पोज होगी कैसे आपकी आओगे आप? बॉडी, हाँ जब भाई डिकम्पोज होगी बॉडी आपकी, तो सीधी जाहिर सी बात है ना, एनर्जी बन जाएगी। हाँ ये तो वो तो सबको पता है, बेसिक सी हाँ बात है यार। हाँ तो अंतिम संस्कार तो हमारा यही कहता है ना कि भाई जब तक 5 तत्वों में हमारा भूत, वो हमारा अरे जो, भाई फिर 5 तत्व पे जा रहे हो यार, आपको गॉड इष्ट करता है ये साबित करना है, कहाँ जा रहे हो? अरे आप, मैं यही तो कह रहा हूँ कि जो एनर्जी फॉर्म है उसको मास में क्रिएट कर दो, मैं मान जाऊंगा। वो भाई अपने आप हो कैसे जाता है, क्रिएट, मेरे को अरे एक एक्सपेरिमेंट कैसे दिखा रहा हो हूँ। जाता है, कैसे हो जाता है बताओ तो। रुक जा, मैं एक्सपेरिमेंट दिखा रहा हूँ, ठीक है। मास में कैसे बन जा रहा है एनर्जी, कैसे, कोई ना कोई तो क्रिएटर है ना उसका। भाई ये तो आपका क्लेम है कि है, ठीक है। हाँ हमें अगर है नहीं पता भाई। इसका मतलब, अरे यार, नहीं हमें भाई अगर ऐसे नहीं तो, पता है कि, सुनो ऐसे तो तो फिर सुनो तो, ये जो ये थ्योरी है ये रॉन्ग प्रूफ होती है। कौन सी थ्योरी? इक्वल टू एम सी स्क्वायर। कहाँ से रॉन्ग प्रूव हो रही है यार? नहीं मुझे बताइए ना, अब जब आप मर जाओगे तो एनर्जी फॉर्म में आओगे, फिर मास में कैसे आओगे मुझे ये बता दो। भाई जब, अरे यार, मैं रुको एक्सपेरिमेंट दिखा रहा हूँ, ठीक है, एक्सपेरिमेंट कोड कर रहा हूँ, ठीक है, रुक जाओ 2 मिनट। इटसेल्फ क्रिएशन हो ही नहीं सकता भाई, जब तक क्रिएटर नहीं है जब तक क्रिएशन नहीं हो सकता। ऐसी कोई सी चीज दिखा दो जो बिना बिना क्रिएटर के मेरे क्रिएट। भाई ये आपका मानना है कि यूनिवर्स अरे क्रिएशन है, नहीं ठीक है, भाई, ये मैं आपका तो मानना यही है। बताना चाह रहा हूँ, तो फोन अपने साबित तो आप करो क्रिएट नहीं यार, हुआ है। साबित तो करो फोन, क्या। जो आप कभी फोन चला रहे हो ना, अपने आप क्रिएट नहीं हो गया वो, हाँ तो रुको, इटसेल्फ मैं क्रिएट नहीं हुआ, उसका रुको, कोई ठीक है, क्रिएटर इस तो पे है। रहना, ठीक है, इस पे रहना, हाँ हाँ हाँ, रुक जाओ, हाँ ठीक है। फोन बोला ना, फोन का क्रिएटर है, तो फोन का जो क्रिएटर है, ठीक है, आप बोले उसका क्रिएटर गॉड है। तो अगर इससे चलेंगे तो गॉड का भी क्रिएटर होना चाहिए, अगर हर चीज का क्रिएटर है तो गॉड का भी क्रिएटर होना चाहिए ना। भाई गॉड जो वो एनर्जी फॉर्म में, मैंने कितने बार बोला आपको। अरे यार, फिर वही बात है, आप बोलो कि नहीं हर चीज का क्रिएटर है, वो सर सही बोला मैंने ना मैंने? अभी आपको क्या बोला, मैंने बोला ना वो सच्चिदानंद है, वो सर्वशक्तिमान है, वो अरे यार यही तो क्लेम है आपका ब्रो। ब्रो इट्स योर क्लेम दैट ही इज ऑल पावरफुल एंड इटर्नल इटीसी, ठीक है, हाँ तो इट्स आप योर जब, क्लेम, सुनिए ना यू मैं, हैव टू प्रूव दिस। भाई देखो क्रिएटर ओम है, ठीक है, ओम जो जो एक वो है, ठीक है, वो ओम है, ठीक है, जो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। भाई ये क्लेम है ब्रो।
वो हर तो ये जगह व्यक्त है। क्लेम अरे निराकार है कि समझ वही तो चलो, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है भाई, मैं भी ठीक है एक ठीक ऐसा बंदा खड़ा कर दूं, है। ठीक है, कि बता दूं कोई निराकार ये सब कुछ है, लेकिन जब तक मैं साबित नहीं करूंगा तब तक कोई नहीं मानेगा ना। तो आपको साबित करना है, यही करने आए थे आप तब से पति घर का मैंने तो खेल हो वही यार। तो कहा कि जब आप मर जाओगे तो ऐसी कौन सी क्या कहा? एनर्जी है, ऐसी कौन अब मास में कैसे आ जाता है वो मुझे ये बता दो। मास में कैसे रहता है? हाँ, एनर्जी मास में कैसे आ जाता है ये बताओ मुझे। आप ही कहते हो ना कि जब बच्चा जन्मता है उस जन्म से नास्तिक होता है। तो होता है ना, वो तो बोल रहा हूँ ना भाई। जब पता है माता पिता सेक्स करते हाँ, हैं, ठीक है, तो तो जो पिता का सुनिए ना शुक्राणु है उसमें वैसे, जाता है, ठीक है, अगर वोमेन के, ठीक है, तो उसे बनता क्या है मेरी बच्चा, बात इसमें हो क्या? रही है क्या? मेरी बात हो रही है कि क्रिएटर मैं ही हूँ भाई, मैंने ही बनाया सब कुछ। चुप रहिए भाई, मेरी चुप भी रहे देखो, यार, चुप रहे, चुप रहे, चुप मेरी रहे यार, मेरी चुप रहे, बात। सनातन भाई चुप रहे। हाँ बोलो भाई, सूरज भाई बोलो। भाई तो साइंटिफिक मेथड तो दूर रहा यार, आप क्या बोल रहे हो? हाँ, तो साइंस आने वाले समय में टेस्ट ट्यूब बेबी से बच्चे पैदा होंगे। तो इट डजंट तो प्रूव योर गॉड। हाँ, तो जैसे मान के चलो अभी वहां पे जो है ना साइंस साइंस ने प्लाज्मा बना दिया। अरे तो उससे क्या? अरे मैं यही तो कह रहा हूँ, ऐसी कोई चीज नहीं है जो भाई बिना क्रिएटर के क्रिएट हो जाए। ये तो आपका क्लेम है यार। क्लेम कैसे? प्लाज्मा बना के दिखाओ, मान जाऊंगा। रुक जाओ प्लाज्मा रुक खुद से बना जाओ। के दिखा दो। एक सेकंड रुक जाओ। मैं थोड़ा, मैं यहाँ पे मतलब बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहता, लेकिन नहीं नहीं, थोड़ा हाँ सा चुप रहो, चुप रहो यार, रुको रुको चुप रुको रहो। रुको 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 अरे रुको बात रुको। साफ पे आओगे ना तो भाई आप धुल जाओगे 2 मिनट में, कोई नहीं कह रहा अरे बात साफ रुक पे। जाओ सूरज भाई इनका आइडियोलॉजी वो नहीं है, रुक जाओ आप, रुक जाओ, सुन लो। पहले डोंट मैं बोल रहा हूँ। डोंट इंटरप्ट, ठीक है, देखो डोंट एथिस्ट इंटरप्ट। भाई, एथिस्ट भाई एक सेकंड, एथिस्ट इंटरप्ट भाई, नहीं करना है, एथिस्ट ठीक है, भाई। मैंने अभी सूरज सभी भाई बंदों एक को चीज चुप पे, कराया, ठीक है। एक सेकंड सूरज भाई एक चीज पे गौर नहीं करे, ठीक है ना? आप यार बोले सुनो, कि तो मैंने बोला था श्रेयांश भाई, मैंने बोला था कि आप जब तक वो डिफीट एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक कोई इंटरप्ट नहीं करेगा, तो आप क्यों कर रहे हो? चुप रहो, ठीक है, मैंने बात ठीक है अभी, सभी यहाँ बोलो पे बैठे हैं, बोलो, ठीक है। कोई नहीं कोई ठीक है, नहीं, तो मैं सूरज भाई सोचा आप कि बोलो। बता देता हूँ। मैं सोचा कि हम्म। बता देता हूँ, आपको भी ठीक नहीं लगता, ठीक है, मैं बस अपना ओपिनियन रख रहा था, मैं तो मैं भी डिबंक ओपिनियन तो बाद करने में बता के रहा रखना लिए हूँ यार, ना आया। डिबेट हो रही है, ठीक है। क्रिएटर मैं हूँ। मैं भी तो अरे नहीं नहीं सनातन भाई, आप बीच में मत बोलिए, इनको बोलने दीजिए, मेरे को ओपिनियन भी नहीं रखा जाने दे रहा जब तक, जबकि मैं एडमिन हूँ, मेरे को ओपिनियन भी नहीं रखने वन दे रहे बाई तुम। वन डिबेट चल रही है, ठीक है। डिबेट कर लो ना, मैं तो थोड़ा ओपिनियन तो रख रहा हूँ ना ओपिनियन एज की एडमिन, जरूरत नहीं है ना, ओपिनियन रख रहा ओपिनियन की हूँ जरूरत हमें नहीं है। प्रूफ के साथ। वो क्या नाम है आपका, नहीं नासा नहीं का यार, प्रूफ बाद में आना, ठीक है, बाद में आना, बाद में आना, ठीक है, जब वो एक्सेप्ट कर लेंगे कि वो, मैं बस ठीक है, बता रहा था कि उसके मैं बाद में आ ओपिनियन जाना। रखूंगा, ठीक है, अब प्रूफ के साथ ओपिनियन रख दूंगा मैं इस पे स्टार पे, ठीक है। डोंट स्टार इंटरप्ट, कैसे ठीक है। हाँ, उसके बाद रख लेंगे, ठीक है, जब एक्सेप्ट कर लेंगे, बोलो एक्सेप्ट करें, ठीक है, हाँ तो आप रख हाँ लो। ठीक है ठीक है, चलो चलो चलो। हेलो। हेलो। हाँ हाँ बोलो। हाँ, तो आपने अभी कहा कि अपने आप सब कुछ बनता है, तो प्लाज्मा अपने आप बना के दिखा दो, मान जाऊंगा। अरे यार, हाँ। साबित किसको करना है ये बताओ। मुझे ये साबित कर दो एनर्जी मास में कैसे आती है। मैं कुछ साबित करने आया हूँ यहाँ पे? मैंने बोला मेरा नहीं, कोई क्लेम आपने नहीं अभी है। कहा ना। ये तो मैं इससे, अगर आपने नहीं मान रहे हो तो इससे मैं तो मैं वो जो है इक्वल टू MC² वो तो थ्योरी रॉन्ग प्रूफ हो जाएगी फिर इससे। उसमें क्या? अच्छा, थ्योरी क्या कहती है बताओ। थ्योरी ये कहती है कि जो स्पेस में जो चीज है ना, वो जैसे हमारा एनर्जी फॉर्म जो है वो लाइट की स्पीड से चलती है, और जो मास है वो नहीं चलती है। तो मेरे को ये बता दो, मैं चलो ये मानता हूँ कि मास जो है एनर्जी में आता है, पर एनर्जी मास में कैसे आता है ये बता दो।
अपनी बात रख दी, अब चाहो तो जो बात रखना चाहता है रखो अपनी बात। हाँ, तो मैं बता रहा था, गॉड पार्टिकल का नाम सुना है क्या कि नहीं? हेलो सूरज भाई। गॉड पार्टिकल का नाम सुना है मैंने। हाँ, तो उसके बारे में पता है? उसके बारे में पता है कुछ? हेलो सूरज भाई, बोलो गॉड यार। गॉड पार्टिकल के बारे में भी मैंने कुछ पढ़ा नहीं है। हाँ, तो पता है गॉड पार्टिकल, ठीक है ठीक है, उसका एक्चुअल नाम होता है हिग्स बोसॉन, ठीक है। श्रेयांश भाई, हिग्स, आप थोड़ा अरे जवाब, मैंने अपनी बात रख दी, आप चाहो तो अपनी बात रख सकते हो। सब कर रहे हो ना कि आप साबित नहीं कर पाए। अरे नहीं नहीं, वो अपनी बात रख चुके हैं, अरे उन्होंने यार ये माना क्या है होता है, अपनी बात। रुको तो बात रख श्रेयांश, चुके डिबेट चल हैं। रही है, रुको। मैंने अपनी बात रख दी। अरे मान लो यार, डिबेट चल रही है, ठीक है, जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि वो नहीं साबित कर पाए तब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, मैंने बोला था। बोल दो एक्सेप्ट कर ले, आप रखो बात अपनी। अपनी बात रख चुके हैं ना, वो अपनी बात रख तो चुके हैं। नहीं तो सुनो, तो ये थोड़ी ना कि बात रख चुके हैं, यहाँ पे डिबेट चल रही है, कंक्लूजन निकलता है ना डिबेट का। डिबेट चल चुकी है, डिबेट हो चुकी है, आप अभी तक उनको डिबंक नहीं कर पाए ना एक जगह पे, ये कहाँ तो मेरे को कहाँ दिखाई नहीं दे कर रहा पाए है। यार, अरे यार वो साबित कर पाए। अरे आप एनर्जी को अभी तक मेजर करके नहीं दिखाए, आप ये भी प्रूफ क्या? करके नहीं दिखा पाए कि स्टार जो है वो अपने आप बन जाता है ना। अरे यार रुको रुको, मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, बोलो तो, दो ठीक है सेकंड ठीक रुको। है, नासा से ही दिखाओ, मैं भी आपको नासा से ही दिखाऊंगा वो चीज, ठीक है। एनर्जी टू मास कन्वर्जन का एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। हिग्स बोसॉन पार्टिकल का नाम सुना होगा सभी ने। तो कैसे फॉर्म होता है, अगर जाके सर्च कर लेना कोई भी, हिग्स बोसॉन जो फील्ड होता है ना, वो जब इसके अगर कंपनी में इस आता है पे आ आपने रहे हो नासा ना, का प्रूफ बोला सुनिए था, ना, आपने नासा का प्रूफ बोला था, अगर ठीक है। आप इस पे आ रहे हो अरे मेरे तो भाई आप सुनो तो, जो ईश्वर को मान रहे मैं, हो। अरे एनर्जी टू मास कन्वर्जन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हिग्स बोसॉन फील्ड इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, ठीक है। हिग्स बोसॉन पार्टिकल जाके सर्च कर लेना, ये हाँ प्रूवन तो है, ठीक है। अब फिर इससे मास्टर तो एनर्जी आप, बता रहा हूँ। फिर इससे आप गॉड को मान ही रहे हो। क्या मान रहा हूँ यार, क्या मान रहा हूँ, बताओ क्या मान रहा हूँ। हिग्स बोसन कहती क्या है, पहले सबसे पहले ये बताओ मुझे। देखिए आप बोल रहे हो, हाँ, आप बोल रहे हो कि स्टार जो है वो अपने आप बन जाता है, लेकिन यहाँ पे नासा, रुकिए रुकिए, यहाँ नासा कह रहा है कि स्टार्स आर बॉर्न विद इन द क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड स्कैटर्ड थ्रू आउट मोस्ट गैलेक्सीज। क्लाउड किससे बनता है? गैस से बनता है, धुआं से बनता है। धुआं कहाँ से आता है? धुआं अपने आप बनता है। तो कैसे ऐसी बनता चीज, बताओ ना यार, नहीं अरे कैसे बनता ऐसी चीज, बताओ। धुआं अपने आप बनता है। नहीं कैसे बनता बताओ यार, कौन बैठ के वहां पे बना रहा है तो बताओ। नहीं मतलब धुआं अपने आप बनता है, अरे बताओ ना, आप कौन बैठ बताओ के ना। बता रहा है यार, नहीं नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ ना, धुआं अपने आप बनता है। और कैसे बनता है यार। मैंने बोला ना, चार लॉस होते हैं, वो हर चीज के रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो भी यहाँ अरे पे नहीं नहीं, होता है धुआं अपने यूनिवर्स आप में। बनता है, आप टॉपिक के बाहर जा रहे हो, धुआं अपने आप बनता है। अच्छा एक बात बताओ, सूरज ने एक्सेप्ट कर लिया, वो डिफीट हो गए, हार गए। अरे भैया नहीं नहीं, मैं कब पहले मेरे हारा? को ये बात बताओ, मैंने अपनी धुआं बात अपने आप रखी बनता ना। है। तो सूरज को बात करने तो फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ, ठीक है। अरे जैसा धुआं कि अपने आप आप पहले बनता डिस्कस है। उस पर, अरे सुनो यार, पहले डिस्कस उस पर होती भागो कि नहीं सूरज ना, कौन है। भागो नहीं ना, टू साइड मैं भागता डिस्कशन नहीं है। हूँ, मैं यही तो, ठीक है। टू साइड क्या होता है यार, अरे वन भी बातों आता है तो से वन मत चला है, भागो ठीक भाई, है। मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ डिबेट अरे से भाग रहे हो आप बातों से भाग रहे हो। मैं बोल रहा हाँ हूँ हाँ कि बताओ। मैं तो धुआं अपने यही, आप बनता है, धुआं अपने आप बनता है, क्लाउड अपने आप बनता है जी। तो भाई कैसे बनता है बताओ यार, और कैसे नहीं बनता है आप यार, ही वहां पे बता कोई दो, बैठ के आपको तो बना रहा बहुत है ना। नॉलेज है, मैंने धुआं बोला तो ना, अपने आप बनता है, आप ही क्रिएटर हो, आप ही जानते तो हो, मैंने, बता दो आप, बहुत अरे महान हो यार, आप मैंने ये बोला ना आप कि चार दलील लॉस नहीं होते दे हैं पा हर चीज। रहे हो, आप 100 बात फिर बोल रहे हो, दलील एक भी फिर नहीं दे रहे हो। ये बताओ, मैंने देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ उस समय से, ठीक है। मैं बोल तो रहा हूँ।
नहीं नहीं, मैं न्यूट्रली बोल रहा हूँ, ये आप दलील नहीं दे रहे हो एक भी, ठीक है। वो नॉन फिजिकल एनर्जी के बारे में वो बात कर रहे हैं, भाई ठीक है, जो साबित करने मेजर कौन नहीं आया किया जा सर? सकता। सुनो 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 तो, सुनो सुनो सुनो, साबित कौन यतीश करने भाई, आया पेशेंस सर? पेशेंस, ये तो क्लेम हो गया बी ए ना, गुड सुनो तो, लिसनर, जो मेजर बी नहीं कर सकते यू उसके यू बारे में ऑल्सो पता नीड कैसे टू बी चला? अ गुड अरे लिसनर, भाई यार, भाई, यू आर नॉट अ गुड लिसनर, फर्स्ट लिसन मी, ठीक है, एक फर्स्ट तो लिसन ठीक मी, है। ट्राई टू लिसन मी, बी पेशेंस, ओके, बी पेशेंस। ओके 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 मैं ओके बोल रहा ओके। हूँ कि वो नॉन फिजिकल एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको मेजर नहीं किया जा सकता फिजिक्स के हिसाब से, ठीक है। और नॉन फिजिकल एनर्जी एग्जिस्ट भी करता है, ये फिजिक्स कहता है, ठीक है। फिजिशियन लोग बोलते हैं, नाम ही फिजिक्स है, कहाँ पे फिजिक्स कहता है? नाम साबित ही करो, फिजिक्स है, रुको, साबित यानी करो, साबित फिजिकल करो। स्टडीज। नहीं, साबित करो। अरे साबित करो। अरे भाई यार, अरे अभी तो लॉजिकल है क्लेम करना भाई है, वो। सुनो तो। अरे इसको लॉजिकल नहीं है, साबित सुनो तो, करने का साबित चीज ही करो नहीं है, सुनो तो। साबित करने का आपने चीज ही बोला कि नहीं है नॉन ना, फिजिकल, लॉजिकल सुनो है। तो, अरे यार, लॉजिकल नहीं, ठीक है, साइंस में लॉजिकल। लॉजिक नहीं, सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट चलता है साइंस में, ठीक है। अरे यार, फिजिक्स में लॉजिक नहीं मेरी बात लगता तो है। सुनो, अरे मेरी बात सुनो यार, ठीक है, आपने अरे बोला कि यार, नॉन फिजिकल एनर्जी एग्जिस्ट हे करती है, रुको तो। भगवान, आपने बोला कि नॉन फिजिकल एनर्जी एग्जिस्ट करती है, तो साबित करो कि एग्जिस्ट करती है, ठीक है, हे साबित करो भगवान, क्या यहाँ पे। आदमी है। आप पहले एक बार गूगल पे सर्च करके आओ कि फिजिक्स में लॉजिक लगता है कि नहीं, आपके लिए पूछ रहा हूँ मैं, बस आपके लिए बोल रहा हूँ, ठीक भाई है, लॉजिक और किसी के लगता लिए है नहीं। यार, तो लॉजिक लगता है तो कैसी वही बात लॉजिक करो बोल रहा हूँ, वो नॉन फिजिकल एनर्जी के बारे में बात भाई, कर रहे हैं, किसी जिसको चीज के मेजर नहीं एग्जिस्टेंस किया के जा बारे में एक्सपेरिमेंटल बेस पे करते हैं यार, सकता। गजब आदमी साइंटिफिक हो यार, मेथड का नॉन यूज करके। फिजिकल एनर्जी। देखो फिजिक्स तो नॉन मैं फिजिकल दिखा रहा हूँ एनर्जी ना। तभी बोल, अरे मैं सुनो बोल रहा तो, हूँ बी कहाँ पे बोल गुड रहा है यार? तुम बोल रहे हो ना, पहले यहाँ पहले पे पूरा तुम बात बोल रहे सुनो। हो, यहाँ पे तुम बोल रहे हो आके कि नॉन फिजिकल एनर्जी एग्जिस्ट करती है, ठीक है, मैं क्यों मान? पूरा अच्छा बात सुनो, आगे पूरा बात, सुनो, रुको रुको, एक बात क्या। सूरज भाई रुको, एक जन बोलेगा, ठीक है, पहले बोल लेने दो मेरे को। मैं बोल रहा हूँ कि फिजिक्स बोलता है नॉन फिजिकल एनर्जी कैसे बोलता है, प्रूवन है ना, फिजिक्स के पास है वो, वही तो मैं बोल रहा फिजिक्स हूँ, इसलिए दिखा दो बोल रहा यार, है। भाई दिखा दो ना, कहाँ पे बोल रही है, वही तो ठीक मैं है, बोल रहा दिखा हूँ ना। देता हूँ, हाँ दिखाओ दिखाओ, नॉन फिजिकल एनर्जी एग्जिस्ट करती है, दिखाओ। दिखा देता हूँ, रुको थोड़ा टाइम दो, रुको, सेकंड्स बस, कुछ सेकंड्स बस, दिखा रहा हूँ, खोल के दिखा रहा हूँ। प्रमाण दिखाने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, आप दोनों थोड़ा हाँ डिस्कशन कर लेकर आओ, लो, लेकर मैं आओ। थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं कोई दिक्कत नहीं यार, आप दोनों मेरे पास डिस्कशन भी करो, 8 आप बजे तक दोनों का डिबेट टाइम है, करो, ठीक है। हम टाइम ले रहे हैं थोड़ा देर, ठीक है, पढ़ रहे हैं हम थोड़ा सा, ठीक है, निकाल रहे हैं हम, प्रूफ निकाल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो सूरज भाई, आपको एविडेंस चाहिए था ना, तो हिग्स बोसॉन फील्ड के बारे में पढ़ लेना जाके, ठीक है, कहो तो मैं सर की वेबसाइट से दिखा दूं, ठीक है, प्रूवन बात है, जहाँ पे आपको एविडेंस मिलेगा कि एनर्जी भोजन एनर्जी को से मास में मान रहे हो कन्वर्जन ना, होता है। सुनिए ना, क्या? हीज भोजन को मान रहे हो तो गॉड को भी मान ही रहे हो एक टाइप से। अरे यार सुनो तो, वो गॉड पार्टिकल नाम कैसे पढ़ा, ये आपको पता पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, उसमें गॉड से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। मुझे भी पता है, पर जो उसको जो उसको ये बताओ किसने अच्छा दिया वो। क्या है? हाँ, किसने दिया बताओ? आप बताओ ना, किसने आप दिया? लेके आए ना ये। भाई सर्न लेबोरेटरी का नाम सुना है ना? किसका? CERN सर्न लेबोरेटरी। 3 जने थे भाई जो देने वाले थे। हाँ तो उससे क्या हुआ, ये तो बताओ, 3 जने थे। आपने बोला था आपको एविडेंस चाहिए एनर्जी टू मास कन्वर्जन का, ठीक है, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैंने दे दिया, ठीक है, और ये प्रूवन है, जाके सर्च कर लेना, ठीक है। हाँ तो अब उसको बताओ। ये मुझे बताओ, अब मान के चलो एक एनर्जी फॉर्म, मैंने एनर्जी तो दिखती नहीं है, ठीक है, वो निराकार है। एनर्जी निराकार फिजिकल है, ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ। फिजिकल कैसे? आप मर जाने के बाद आप दिखते हो क्या? अरे मेरे भाई, अरे यार, जो चीज दिखती नहीं वो फिजिकल नहीं होती, क्या बात है यार, गजब हो। मैं वही तो कह रहा हूँ, ईश्वर मेरे भाई, निराकार इज इक्वल टू दोनों है। MC² यही साबित करता है कि एनर्जी एंड मास इज इक्वलेंस, मतलब इक्वलेंस होती है, दोनों में इक्वल होते हैं। हाँ तो ये तो हमारे में बहुत पहले से ही था, अगर मैं मानू ये जो अरे यार, गॉड को अरे ये साबित करो ना यहाँ पे। भाई, ये थ्योरी जो है हमें बहुत पहले से ही थी। अरे तो मैं बोल रहा हूँ, आप यहाँ पे गॉड को साबित करने आओ, क्या घूम ये रहे हो इधर उधर, हाँ साबित तो करो ना यार। अभी मैं आपने साबित कर रहा हूँ कि एनर्जी टू मास कन्वर्जन से साबित कर रहा हूँ, ठीक है, स्टार अरे फॉर्मेशन के बारे सुनिए में ना, सब कुछ बता दिया, अब कुछ तो तुम तो सुनिए, बताओ यार, अभी एविडेंस के साथ आपने में। अभी सुनिए ना, अभी आपने क्या बोला था
कि सब जो है एक्सपेरिमेंटल होता है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल होने के बाद उसको प्रूफ आउट तो करते मैंने हैं। बताया ना साइंटिफिक मेथड क्या होता है, पहले ऑब्जर्व करते हैं, फिर क्वेश्चनिंग करते हैं, फिर उसके बाद में ठीक है हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर प्रिडिक्शन करते हैं, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर जो डेटा आता है उसको एनालाइज करके ठीक है कंक्लूजन देते हैं। और अगर ये एक्सपेरिमेंट किसी और करता है, कोई बंदा सेम मेथड फॉलो करके अगर रिजल्ट दूसरा आता है तो वो गलत होता है, ठीक है। जब तक सभी बंदे मतलब उस एक्सपेरिमेंट को करें तो रिजल्ट सेम आना चाहिए। ये होता है साइंटिफिक मेथड और इसको बोलते हैं साइंटिफिकली प्रूवन, ठीक है। तो आप बोले थे आप ऐसे गॉड को साबित करने वाले हो और आप घूम रहे हो आर्गुमेंट के पास में, नहीं, आर्गुमेंट खेल रहे हो। मैं यही तो कह रहा हूँ। तो उसको तो कोई अरे मान के चलो, जैसे कि मैंने एनर्जी फॉर्म ले ली एक, ठीक है। अरे मानना नहीं यार, साबित करना है यार। मेरे पास 8 बजे का आज अभी 8 आपने बजे तक कही का टाइम है, ठीक है। अभी आपने क्या कही अभी? अभी आपने कही एनर्जी भी फिजिकल फॉर्म है। तो बताया ना भाई, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। इक्वल टू mc स्क्वायर बोल रहा है, ठीक है, कि एनर्जी एंड मास इक्वल होते हैं, ठीक है। यानी कि एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जाता है और मास को एनर्जी में। अभी आपने कही मास जो है। रुक मेरे जाओ भाई रुक जाओ, अब मैं गॉड को बीच साबित में कर रहे हो, यहाँ पे एनर्जी मास अब खेल मैं रहे हो बीच यार। में रोक रहा हूँ, मैं प्रमाण ले लिया हूँ, ठीक है। अब हाँ मैं प्रमाण दिखाने से पहले बस ये बोलना चाहता हूँ कि प्रोटीन जो होता है, खाना जो होता है उसको हम लोग खा लेते हैं, ठीक है। हाँ। तो खाने के बाद सुनो तो, खाने के बाद वो खाना जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम निचोड़ के उसका रस जो होता है, वो रस तो लिक्विड होता है ना। हाँ। तो हाँ, तो रस को अगर मान लो लिक्विड जो है, मतलब मैं प्रोटीन अगर बोल रहा हूँ बस, ठीक है ना। प्रोटीन जो है, प्रोटीन से ही तो बनता है ना आपका ये 3 पार्टिकल्स, एटॉम्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। कहीं भी देख लो, कहीं भी बायोलॉजी में ढूक देख लो, ढूक के देख लो कहीं पे भी। मैं चैलेंज कर रहा बताते हूँ, जाओ, ठीक है। अरे बताते जाओ, ठीक है। हाँ, हाँ, तो वो सब पता है मैं मुझे। बोल रहा हूँ कि लिक्विड क्या आकार में आता है? मेरे भाई यहाँ पे फिजिकलिटी की बात हो रही है, नॉन नहीं, फिजिकल फिजिकल की बात सुनो सुनो होती है। सुनो, मैं सुनो न्यूट्रॉन तो, प्रोटॉन, आकार सुनो कहाँ पे सुनो, आता है? वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा मैं, वॉल्यूम भाई की भाई बात भाई नहीं कर भाई रहा हूँ, मैं सुनो ना, फिजिकलिटी की बात कर रहा हूँ यार। सुनो। यार बीच में बोलने लग जाते हो और तुम भाई लिसनर नहीं हो। अच्छा यार, डिबेट कैसे करोगे यार? कैसे तो गलत डिबेट में बात आ बोलोगे जाते तो हो? गलत बात करोगे ना, तो नहीं उस नहीं, पर गलत ऑब्जेक्शन तो बात नहीं करूंगा ही बोल ना। रहा हूँ, गलत बात नहीं बोल रहा हूँ, आपको पता नहीं है, ठीक है। आपने सीधा बोला था बोलो, नॉन आपको पता फिजिकल नहीं है। एनर्जी एग्जिस्ट करती है, ये बोला था, उसके लिए एविडेंस लेने गए थे तो साबित अरे करो। नॉन फिजिकल एनर्जी एग्जिस्ट करती है, ठीक है हाँ ना। मैं बोल हाँ, तो रहा हूँ वही ना, तो मैं मैं बोल रहा उसी का हूँ ना। एग्जांपल दे रहा हूँ, पहले मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं हम्म। एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। एटॉम्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आप मानते हो फिजिकल है ना? हाँ भाई, मेरे और बताओ अभी। ठीक है। और हम लोग भी मानते हैं कि ईश्वर निराकार है, तो वो आकार देखो आकारिक, इलेक्ट्रॉन मतलब प्रोटॉन जो न्यूट्रॉन आकार। प्रूवन अरे है, भाई ठीक है, पूरा तो सुन कंपैरिजन लो ड्रॉ ना, मत करो। पूरा सुन लो ना, हम हाँ, तो सुनाओ बोल रहे हैं सुनाओ ना सुनाओ। पूरा यार, तुम बीच में बोल हम्म। रहे हो। मैं जैसे ही ईश्वर का नाम ले रहा हूँ तुम बमक जा रहे हो यार। इससे साफ सिद्ध हो रहा है यार तुम विरोध में हो। खैर मेरा वो टॉपिक नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ना कि जो एटॉम, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है, ये फिजिकल है, ठीक है। और ये किससे बनता है? प्रोटीन से बनता है। वो प्रोटीन जो है क्या बनता है? लिक्विड किससे फॉर्म में किससे आ किससे? जाता है, लिक्विड इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निराकार न्यूट्रॉन होता है, प्रोटीन से आकार बनता है? नहीं कहाँ से होता है। पता चला? अब बोलो। अरे रुक जाओ, अरे रुक जाओ। कहाँ से पढ़ा कि प्रोटीन से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बनता है यार? अरे भाई, तो डाइजेस्टिव भाई सिस्टम में कितना जाके बड़ा क्या? जोक है यार। अरे सुन ना भाई, पूरा सुन ले, पूरा सुन भाई ले। सच में। सुन लेना भाई यार, ऐसे हाँ, तेरे को बात सुन रहा करने हूँ। आता है तो बात करो सही से, तुमको बात भाई करने गलत आता है तो बात बोल करो। रहे हो यार, एकदम हंसी वाली, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बेस है हर चीज का, ठीक है। प्रोटीन से नहीं बनते वो। अभी अगर मैं दिखा दिया प्रोटीन से बनता है तो निकल के, हाँ। हाँ दिखाओ दिखाओ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटीन से बने होते हैं, ये बोला ना। ठीक है दिखाओ ठीक है। मैं दिखाओ। कैलिफोर्निया का साइंटिस्ट का प्रूफ दिखाऊंगा, ठीक है। हाँ दिखाओ दिखाओ। कोई दिक्कत नहीं है, चलो, ठीक है ना। अबे हटो यार, चलो यहाँ पे I predict that non-physical influences in living cells could target for protein folding arrangements and so speed up the folding, ठीक है। कहाँ अब से पढ़ मैं रहे हो? यही कौन चीज से दिखाता पैराग्राफ हूँ से? आपको, रुको 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 रुको, पूरा पूरा सुनो, पूरा सुनो, रुक जाओ। पढ़ा था मैं ये, प्रोटीन से निकलता है, ठीक है ना। बेस तो होता है, ये तो मेरे को ही पता है ना। पहले आप ये देख लो, ठीक है ना। कैलिफोर्निया से निकल के आया आई.एन. थॉम्पसन, ठीक है। देख लो पूरा, ठीक है। हाँ अब मैं हाँ दिखा हाँ। देता हूँ आपको वो लाइन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन,
और ये भी दिखाना पड़ेगा कि कैसे प्रूव हुआ, ठीक है? खाली लाइन दिखाना होने से कुछ नहीं होता मेरे अरे भाई। लाइन नहीं ना, मैं हाँ। तो प्रूफ दिखा रहा हूँ ना, मैं तो सीधा प्रूफ दिखा रहा हूँ, कैलिफोर्निया से लाया वो प्रूफ, ठीक है। तो कैलिफोर्निया में तो ठीक है, उसमें कुछ लिखा है तो उसका वो भी तो होगा ना कि क्या क्या कौन सा एक्सपेरिमेंट किया उसके बाद में साबित हुआ अच्छा कि पूरा पढ़ लो एग्जिस्ट फिर, करता है, ठीक पढ़ है? लो पूरा पढ़ लो, तुम ही पढ़ लो फिर पूरा, नहीं तुमको नहीं ही पढ़ के चाहिए ज्यादा, तुमको चुल मचा, तुम ही पढ़ लो। हमको तो ज्ञान नहीं है, तुम ही पढ़ लो चलो। अरे भाई आप लोग ज्ञानी यार बहुत बड़े, मैं कहाँ बोल रहा हूँ। हाँ नहीं नहीं ना, हम ज्ञानी नहीं है, आप ही पढ़ लो। हम तो बोल रहे हैं हम ज्ञानी नहीं है, पढ़ लो, लो पढ़ लो। हाँ तो यहाँ पे क्या पढ़ रहा है? इन ऑर्डर टू प्रपोज इंटरेक्शन में दिख नहीं रहा, धुंधला धुंधला दिख रहा है, पढ़ दो यार। अच्छा वेरी लार्ज प्रोटीन्स इन सेल्स क्या होता है? यार को क्विज खेल रहे हो क्या वहाँ पे? गॉड को साबित कर रहे थे, कहाँ प्रोटीन पे जा रहे? नहीं मैं तो निराकार का बात कर रहा हूँ ना। निराकार तो होता है ना, प्रोटीन जब रस बन जाता है, रस तो निराकार होता है, उसको जब किसी कहाँ? मैं क्या बोला था? नॉन फिजिकल और निराकार में बहुत अंतर होता है मेरे भाई। तो नॉन फिजिकल क्या होता है नॉन और फिजिकल निराकार तो क्या फिजिकली होता है? एग्जिस्ट डिफरेंस नहीं करता है, बताओ, ठीक है? डिफरेंस बस निराकार भाषा जिसका का कोई निकल रहा है आकार न इसमें। हो, जिसका कोई आकार भाई न हो वो डिफरेंस तो निराकार भाषा का होता है। निकल रहा है, डिफरेंस खाली भाषा का जिसका निकल सुनो रहा है तो, कि नॉन नहीं फिजिकल नहीं, इंग्लिश नॉन में होता है फिजिकल अलग होता और है, नॉन निराकार हिंदी फिजिकल में होता जिसको है। नॉन भाई यार तुम, फिजिकल, अरे यार निराकार मतलब जिसका कोई आकार न हो, ठीक है? फिजिकल हाँ तो अलग नॉन चीज होती फिजिकल है। क्या होता है? जिसका कोई आकार ना हो, नॉन फिजिकल भी वही होता है। नहीं आकार की बात नहीं होती, वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती यार, अरे ऐसा। यार फिजिकल क्या आदमी है वो यार। फिजिक्स क्या होता है भाई? फिजिक्स क्या होता है? हाँ फिजिक्स पता है? यार, हाँ पता है यार फिजिक्स नेचर क्या के होता लॉ है? से स्टडी किया जाता है फिजिक्स में। हाँ 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 हाँ। हाँ तो क्या उसके आगे और क्या? फिजिक्स यार, फिजिकल जो है फिजिकली एग्जिस्ट करता है यार। अरे नॉन तो फिजिकल फिजिकली एग्जिस्ट करता है। निराकार फिजिकली और फिजिकल क्या होता है? निराकार फिजिकल और क्या होता है? अरे फिजिकल क्या होता है? वही तो मैं बोल रहा हूँ, नॉन फिजिकल जैसा कुछ होता है, एग्जिस्ट नहीं करता यार, वही तो मैं बोल रहा हूँ, अभी तो कुछ तुम प्रूव ही नहीं है इसका। इलॉजिकल बात कर रहे हो यार, तो तुमको साबित पता करो ना, नहीं है नॉन फिजिक्स क्या फिजिकल होता चीजें है। एग्जिस्ट करती है यार, ये तो बताओ। नॉन फिजिकल चीज आपका एग्जिस्ट नहीं करती स्टार्टिंग है, में क्लेम प्रोटीन। था कि, सुनो तो नॉन आपका फिजिकल चीज क्लेम एग्जिस्ट था नहीं करता है। लिक्विड क्या है नॉन फिर? लिक्विड क्या है? वो लिक्विड फिजिकल नहीं है ये बोल रहे हो? अरे वाह भाई, अभी वाह, मैंने अगर बोला ना, लिक्विड को अभी बॉटल सुनो में तो, रख दोगे तब ना E इज आकार में इक्वल टू, आएगा, सुनो लिक्विड तो को जमा सुनो दोगे तो तब ना आकार सुनो में तो आएगा। सुनो तो E इज इक्वल टू MC स्क्वायर क्या कहता है, ठीक है? अरे E इज इक्वल टू MC स्क्वायर ना, वो फिजिकल चीज के लिए है, मैं नॉन फिजिकल चीज का बात कर रहा हूँ। नॉन फिजिकल एनर्जी का बात कर रहा है यहाँ पे सब नॉन लोग, ठीक फिजिकल, है। अरे तुम एनर्जी नॉन फिजिकल में फिजिकल घुस होती रहे है, हो। ये तो साबित करो यार, मैं एनर्जी उस का समय कौन से सी तुमको होती है नॉन टोक नहीं रहा फिजिकल? हूँ, सुनो, मैं उस समय से तुमको टोक नहीं रहा हूँ। तुम नॉन फिजिकल से फिजिकल में घुस गए, टॉपिक बदल दिए तुम, मैं फिर भी नहीं रोका। मैं सोचा चलो बोलने दो, बीच में इंटरप्ट नहीं करना, लेकिन बाद में अरे मेरे को मेरे ना भाई तुम्हारा मेरी बात तो बकोड़ जो सुनो है समझ यार, में आ गया मेरे को। नॉन फिजिकल तुमको बात एनर्जी करने एग्जिस्ट नहीं करती थी, आता आपका है क्लेम था। नॉन फिजिकल यार। एनर्जी देखो एग्जिस्ट करती देखो, है, आपका क्लेम था, पहले सुनो जिसे सुनो साबित कर नहीं पाया अभी तक। हम्म यतीश भाई आप देखो, हम्म। आपको सीधा अब कंक्लूजन पे ही आना पड़ेगा, ठीक है? आप बहुत इलॉजिकल बातें बोल रहे हो, ठीक है? आप अभी तक इलॉजिकल कुछ मैं नहीं प्रूव बोल नहीं रहा कर हूँ पाए। भाई, मुझे प्रूव नहीं करना, लिक्विड मैंने बोला ना लिक्विड मेरा कोई क्लेम नहीं नहीं है। नहीं, आप ये भी लिक्विड प्रूव नॉन नहीं कर फिजिकल है, सकते। ठीक है? लिक्विड नॉन फिजिकल है, कहाँ पे लिखा है? दिखा दो मुझे। अच्छा लिक्विड लिक्विड फिजिकल होता है लिक्विड नॉन यार, फिजिकल है, कहाँ पे लिखा है? आंख नहीं है लिक्विड तुम्हारे फिजिकल पास? होता है यार। आंख नहीं है तुम्हारे तो पास? चलो मैं दिखा दे रहा हूँ यार, लिक्विड फिजिकल इज नॉट। ये यार रुक अब जाओ। ये साइंटिफिक आपने एविडेंस कहा दिखाएगा। साइंस बदलता रहता है, कोई बताया नहीं है तुमको? साइंस किस साइंस बेस का पे बदलता है थ्योरी पता है? होता है, फैक्ट नहीं होता है, थियरी नहीं फैक्ट नहीं होता है बदलता यार, है। साइंस, सुनो तो, ये कहीं भी थियरी अलग चीज, होती है, साइंस अलग होती है। अरे थियरी अलग अरे होती है, साइंस अलग। गजब अगर आदमी तुम्हारे है साइंस यार। साइंटिफिक थ्योरी क्या होता है फिर? निकाल के दिखाओ दो। पहले तुम ना, मैं बस सीधा बात बोल रहा हूँ, तुमको बात करने नहीं आता है, पहला बात, ठीक है? तुमको अच्छा पता ही भाई, नहीं है, स्टार्टिंग में क्या हुआ था तुमको कि पत्ते नहीं साइंटिफिकली है। प्रूव करे, साइंटिफिकली अरे प्रूव पत्ते करोगे कि नहीं है गॉड एग्जिस्ट तुमको। करता है यार। न्यूट्रल क्या होता है? न्यूट्रल चीज क्या होता है फिर? जो मतलब मान लो नाक से, हम लोग का नाक से जो मतलब जो गंदगी निकलता है, उसको तुम हाथ में ले सकते हो? हाँ कैसी बात है? नहीं नहीं, उसको तुम हाथ में ले सकते हो? क्या बात कर बोलो रहे हो तो, यार? उसको हाथ में ले सकते हो? वो न्यूट्रल मेरे है को कि लेना नहीं है? चाहो तो ले सकते हो यार, हाथ में क्यों नहीं ले अरे सकते यार? अरे नहीं नहीं, हाथ से गिर नहीं जाएगा वो, लपक के क्यों मतलब गिरेगा यार? फिसल के हाथ गिर थोड़ा नहीं सा वैसे जाएगा? कर लो ना यार, हाथ थोड़ा सा अरे यार तुमको बात ही नहीं कटोरी। करने आता है, तुमको पत्ते नहीं है कुछ। तुम, हम भाई बोल ठीक रहे है, हैं तुमको सुनो तो, पत्ते नहीं है कुछ, 8 तुम बज अभी चुके तक हैं, कुछ ठीक पढ़े है? ही मैं नहीं चल हो, रहा हूँ, तुम्हारा ठीक है? सब योर पढ़ा हुआ टाइम इज निष्फल अप, है तुम। देखो सुनो, योर हमारे बोला योर जाता टाइम है इज ना अप, ठीक है? कि सुनो सुनो अगले सुनो दिन सुनो ठीक है, सुनो, पूरा बात सुनो। एविडेंस लेकर आना, ठीक है? तुमको म्यूट करना पड़ेगा, तुम ऐसे नहीं मानोगे। तुम पहले यहाँ सुन लो, ठीक है? एक बंदा तुमको आ रहा है, एक बंदा तुमको आ रहा मजबूरन 8 म्यूट बज करना पड़ चुका है, रहा है ठीक मेरे है? को। मैं नेक्स्ट डे बात करूंगा, अरे भाई स्टूडेंट लेके रुको, एविडेंस लेकर तुम आना। सुन नहीं रहे हो यार। रुक जाओ, हो गया, खत्म हो गया इसका। बस ये, इसको कुछ पता ही नहीं है, भाग गया, खुद ही भाग गया साला। लो, है। अरे आपने भाग गया बैठ साला। के
अरे लो मेरी इसका बात सुनो। इसको जब पता लगा ना कि ये एक्सपोज हो रहा है, भाग गया। अभी मैं इससे न्यूट्रल अरे चीज पे बात किया, भाग गया ये। इसको पता ही नहीं है, अभी अगर इसको 10 पता ही नहीं है कुछ साइंस के बारे में। ये हम लोग में बोला जाता है ना कि अगर कोई चीज पढ़ रहे हो ना तो उसको समझ के पढ़ा करो, रट्टा मारने से नहीं होगा। ऐसे भी जो मनुस्मृति अध्याय 12 श्लोक नंबर 106 में लिखा हुआ है कि जो वेद को समझ के पढ़ रहा है वही धर्म का स्वरूप को समझ सकता है। तुम तो साला समझ ही नहीं रहे हो साइंस क्या बोल रहा है, और तुम अब साइंस साइंस चिल्लाते हो साला। मतलब क्या बोले इन लोग को, एक ना शब्द, मतलब ना इन लोग को ना स्पेशल शब्द निकल रहा है, आधुनिक दुनिया का छपड़ी मानव है ये लोग। ये क्या कह रहा है, 20 की बात कर रहा था ना ये। अरे मेरी बात लिटरली ये लोग आधुनिक मतलब दुनिया का छपड़ी आदमी है ये लोग, आधुनिक कोई दुनिया का छपड़ी आदमी, अच्छा एक कुछ बंदा पता ही हेलो नहीं है। जी ब्रो बोलिए ब्रो बोलिए ब्रो बोलिए बोलिए। मैं क्या कह रहा हूँ कि करते हैं ना एक सेकंड, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। कनेक्शन मेरे को ये कर। तो मैं बोल रहा था इसको कुछ पता नहीं है, ठीक है, इसको बात करने नहीं आता है, इसको श्रेयांश, कुछ भी नहीं हेलो, आ रही है आएगा, आवाज? ठीक है। ये अपने आप भागा है, नीचे रिकॉर्ड भी हुआ होगा कि एथिस्ट लेफ्ट, ठीक है, एथिस्ट आरजे लेफ्ट रिकॉर्ड हुआ है ना रोहन? हाँ, बस इसको पता नहीं था, ये एक्सपोज हुआ, निकल लिया यहाँ से। खुद जब इसको भगा है पता ना वो। लगा कि अब मैं किस चीज पे बात करूंगा, ठीक है, आप भी मैं उसके कर सपोर्ट लिया में थे ना जी, आप भी उसके सपोर्ट में थे। नहीं, मैंने तो नहीं आता, मैंने तो चुप करा था, मैंने दोनों चुप हो जाओ, सब चुप हो जाओ, गाली मत दो कोई। आप उसके सपोर्ट में थे जी, आप उसके सपोर्ट में थे। नहीं, मैंने गाली को किसी को सपोर्ट नहीं किया, मैंने गाली कोई नहीं देगा। इसलिए सूरज से इसलिए मैं इनको इसलिए मैंने इनको एक नया नाम दिया, गाली दे रहा था इसलिए मैंने इनको सुनो, इसलिए मैंने इनको एक नया नाम दिया है, ठीक है। इनका नया नाम है आज के बाद से जन्म से मेरे बिरादरी के, ठीक है, कर्म से नहीं। लेकिन तो भाई नहीं, नाम जन्म सुनो, ना मैं जन्म से तुम्हारी बिरादरी का ना कर्म से हूँ, ठीक है, मुझे अपनी बिरादरी से मत जोड़ो। तुम जन्म से नहीं हो बे, सच में? नहीं हूँ, हाँ नहीं हूँ। तो टाइटल में राजपूत क्यों लगा रखा है? तो मेरे परिवार वाले लगाते थे। अरे तो अगर देखो, तुम्हारा नाम में शिवम भी लगा हुआ है, ठीक है ना, शिवम लगा हुआ है ना, तो क्या हो गया इससे? हटा लो, एथिस्ट हो ना, हटा लो। मैं नहीं, नाम क्यों हटाऊंगा? नहीं, ये बताओ नाम क्यों हटा दूंगा, मैं ये बता दो। अरे भाई सुनो ना रोहन जी, अरे रोहन जी आप, हाँ, और रोहन जी आप ये भी सुनो, ये भी समझो कि जब रिजर्वेशन लेना होता है ना तब ये लोग अपने आप को एथिस्ट नहीं बोलते हैं। सुनो भाई, सुनो, पहली बार तो मुझे पहली बार मुझे रेफर नहीं। रुक जाओ, पहले रुक जाओ, तुमको म्यूट करना पड़ रहा है मेरे को बार बार, तुम सुनते नहीं हो। आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन का सुनो, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25/2B, ठीक है, आर्टिकल 25/2B, ठीक है, ये है, इसमें लिखा हुआ है कि जो बुद्धिस्ट है, जैन है और सिख हैं, ये तीनों हिंदू कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। आप लोग जो एथिस्ट चिल्लाते हो ना, आप लोग का एक कैटेगरी नहीं है उसमें, ठीक है, एक कैटेगरी नहीं है एथिस्ट का। यहाँ तक कि एथिस्ट को हिंदू में भी नहीं लिया गया, एथिस्ट नाम का चीज नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। आप बोल रहे हो एथिस्ट है ना, रिजर्वेशन के समय आप हिंदू करते हो, ठीक है, बौद्ध लोग भी, आप बौद्ध लोग भी हिंदू करते हो। छोड़ो ना इन लोगों को यार। अरे सुनिए ना, मेरा एक सवाल है कैसे भाई। छोड़े भाई, और कैसे छोड़े? दोगलापना सुअरपना का हद होता है ना भाई। अरे सुबह यार, आप क्या लोग बात मैं कर कभी ली ये टॉपिक इन छिड़ा ही नहीं, नाटकों तुम से? नहीं है, तुम भाई एथिस्ट मैं करते आगे हो बोल तुम। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि मैं बुद्धिस्ट हूँ। तुम्हारा मैंने नाम बोला जो कि मैं है, बुद्धिस्ट हूँ। नहीं सुनो, मैंने तुम्हारा बोला कि मैं नाम बुद्धिस्ट है, हूँ। अरे तुम बुद्धिस्ट नहीं है, तुम एथिस्ट है ना, तुम एथिस्ट है ना, रिजर्वेशन के समय क्या बोलते हो अपने आप को? एथिस्ट बोलते हो। तो मैं क्या कह रहा हूँ, देखो मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, मुझे रिजर्वेशन दिलवा के दिखा दो। मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ, मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगा अगर तुम मुझे रिजर्वेशन दिलवा दोगे तो। अरे मैं बोल रहा हूँ कि मैं रिजर्वेशन दिलाऊंगा तुमको, गजब पगला तुम आदमी कह रहे है। हो कि रिजर्वेशन मिलता तो दिलवाओ ना मुझे, अगर रिजर्वेशन मिलता मुझे दिलवाओ। मैं तो कह रहा हूँ दिलवाओ भाई प्लीज। गजब इलॉजिकल आदमी है, गजब इलॉजिकल आदमी है यार, गजब इलॉजिकल आदमी है। अच्छा यार मेरे को ये बताओ, वीरेंद्र नाम का छोड़ो बंदा आया इसको लेगा यार, यहाँ इसको छोड़ो यार। पागल ये आदमी है यार, बताओ, इसको निकालो साले को, ये कुछ पता ही तो बताओ, है नहीं। हनुमान दिग्विजय सूरज नाम खा का सकता है बंदा आ क्या? रहा है, उसे लो ना। हनुमान सूरज खा देखो सकता है देखो क्या? शिवम, मैं तुमको रिजर्वेशन दिलाने का बात बोला नहीं, मैं बोला कि अरे एथिस्ट लोग का हनुमान कोई सूरज कैटेगरी खा नहीं सकता है। है क्या? तुम अपने सुनो सनातन भाई, एथिस्ट अगर तुम हो, अपने आप को एथिस्ट बोलते हो बहुत ज्यादा, तो तुम एथिस्ट अपना रिलीजियन का नाम रख लो एथिस्ट, और जाके रिजर्वेशन लेके दिखा दो,
ठीक है, अरे सुनो चैलेंज सुनो है तुमको। बेस सुनोगे भाई मैं तो कहाँ सो रहे हो इसको रीजन होता है अरे तो एथिस्ट क्या क्या होता है था फिर? यार ये तो बस हिंदू रिलीजन नाम रख के तो तुम ले लेते हो नहीं ना क्या हिंदू सुनो कोई हिंदू रिजर्वेशन। रह के सुनो कोई हिंदू धर्म में रह के एथिस्ट नहीं बन सकता क्या अरे तो एथिस्ट का कैटेगरी नहीं है ना हिंदू में, हाँ एथिस्ट तो बोलो मुझे अपने पता है ना उसको। हाँ मुझे जानता हूँ भाई मैं जब मैं कागज वगैरह लेके जाऊंगा तो वहाँ मुझे हिंदू मान बोला जाएगा तुमको आर्टिकल दिखाते हैं यार, तुमको आर्टिकल दिखाते हैं, रुको रुको, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल दिखाता तुम हूं तुमको। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ोगे जितना मैं पढ़ाऊँ तो तुम नहीं पढ़ोगे ठीक है मुझे मत सिखाओ अच्छा अभी से मैं कॉन्स्टिट्यूशन में पूछने लग जाऊंगा फिर चलो कॉन्स्टिट्यूशन पे बहस करोगे बताओ कॉन्स्टिट्यूशन में बहस करोगे अरे रुको ना, बहस नहीं करना ना, हमको पहले दिखाना है। नहीं तो डिबेट कर लो ना कॉन्स्टिट्यूशन में डिबेट कर देते हैं फिर देखेंगे तुम्हें कितना कॉन्स्टिट्यूशन आता है मुझे कितना आता है रुको रुको, ये देखो कॉन्स्टिट्यूशन 25/2B, ठीक है, लो पढ़ लो आर्टिकल पढ़ लो बेटा, ठीक है, उसके बाद बात करेंगे। अच्छा तो इतना ही आता है ना चलो बताओ आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3 के आर्टिकल 17 क्या बोलता है ये बताओ चलो आर्टिकल 17, हाँ अरे आर्टिकल 17, अरे रोहन याद है, ये बच्चा वाला सवाल पूछ रहा है हम लोग से भाई, बच्चा वाला सवाल मत पूछ। गूगल मत बच्चा करो वाला गूगल मत करो यार तो इसका ये बच्चा लग रहा है मेरे को, ये बच्चा लग रहा है मेरे को, ये बच्चा लग रहा है मेरे को, ठीक है, ये बच्चा लग रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरे बिरादरी का है लेकिन जन्म से कर्म से नहीं, इसलिए मैंने अरे तो इसको मैं नाम बोल तो रहा हूँ बता तो सही यार मैं बोल तो रहा हूँ बता दो बना रहा है अरे आर्टिकल 17 है ना, आर्टिकल 17 टॉपिक से भटक गए भाई हम, शिवम की बात सुन लो ना। मत कर प्लीज भाई गूगल मत कर नहीं आर्टिकल 17 ना, आर्टिकल 17 कहाँ लिखा हुआ है पहले तुम बता दो। क्या आर्टिकल 17 कौन से साल में लिखा हुआ गया था तुम बता दो। कौन साल में भाई ये नहीं पता कौन साल में लिखा गया था सबसे पहले तो ये इसी के होगा था मौलिक अधिकार में लिखा गया ये तो मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है ये पता चल कौन से पार्ट में है मौलिक अधिकार वो कौन से कहाँ तक है अरे आर्टिकल 17 मौर्य काल में लिखा गया था। मौलिक अधिकार अभी भाई सुन नहीं पाता मौलिक अधिकार बोल रहा हूँ मौलिक अधिकार अरे फंडामेंटल राइट साल पूछ रहा हूँ, साल ईयर 1946 1946 कितना इंग्लिश में 46 सच में? हाँ अगर मैं 49 बोलूँ तो? क्या अगर मैं 49 दिखाऊं तो? हाँ तो दिखा भाई मैं ये पूछ रहा हूँ है क्या मैं पूछ रहा हूँ कमने फंडामेंटल का राइट कहाँ से कहाँ तक है ये तो बता कमने का आया, अब ये गया बेटा, रुको रोहन चालू हो जाओ रोहन, देखो भाग गया देखो भाग गया साला, भाग गया। अरे यार सब शिवम को यार 10 चीजें तो बता देते वो आरजे को जाकर बता देता है। आ रहा है चलो शिवम, चलो समय आ गए थे ना इसलिए तुमको हटा दिए थे थोड़ा देर के लिए, ठीक है कोई बात नहीं, आ जाओ, ठीक है ना। आर्टिकल जो है ना 17 वो 1949 में आया था, तुम 1946 बोल रहे हो, पता है तुमको? मतलब कभी जिंदगी में तुम वो पढ़े हो क्या बोलते हैं उसको फिर, अरे पॉलिटिकल साइंस पढ़े हो कभी जिंदगी में? हाँ बिल्कुल पढ़ेंगे भाई। हाँ तो 1946 कैसे बोल रहे हो? मैं तो 1949 पढ़ा था, अभी मैं एनसीईआरटी से निकाल के दिखा दूंगा तो क्या करोगे? अभी मैं इंडियन कानून से दिखा दूंगा, indianqanun.org से दिखा दूंगा तो क्या बोलोगे? अरे सुनो पहले देखो तुम गूगल करके जो बता रहे हो तो पहले ये तो बताओ उसमें लिखा क्या है ये तो बता दो ना वो सब उसमें छोड़ो लिखा ना, क्या था टॉपिक की बात करते हैं ना। अरे गधा, तुम गजब बंदा है। मैं तमीज से बात कर रहा हूँ मैं तमीज से बात कर रहा हूँ तो तुम मर्यादा में रहो मैं अपनी मर्यादा खो दूंगा तो फिर हो जाओगे। तुम पहला बंदा मिला है मेरे को जो बोलता है कि 1946 में है, देखो कब आया है, देख लो indianqanun.org, मैं नहीं लिखा हूँ, ठीक है, बोल दो मैं ही लिखा हूँ, अगर तुमको लगता है तो बोल दो, ये भी बोल दो, ठीक है। अरे तो वो कभी भी आया हो ठीक है तो 1946 में बनना स्टार्ट हुआ था कभी बीच में आया होगा उससे मतलब नहीं है ना। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि फंडामेंटल राइट्स है वो कहाँ से कहाँ तक है। फंडामेंटल भाई मैं नहीं पढ़ा हूँ ना, मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ मैं नहीं पढ़ा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ तो मैं बोला कि मैं पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा हूँ, मैं बोला नहीं पढ़ा है क्यों कर रहे थे कि ये वो है। अरे जब तुमको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पता है, तुमको बस यही नहीं पता कि आर्टिकल 17 कब निकला था, तुम बोल दे रहे हो तुमको कॉन्स्टिट्यूशन पता है। तुमने गूगल करके देख के बता दी तो उसमें कोई तुम शेर थोड़ी बन गए। देखो ये मेंटालिटी देखो गधे का भाई। तुम मत बोलो फिर मैं गाइड देने पे जाऊंगा फिर तुम रो के भाग जाओगे, इसमें क्या है। मैं पीएचडी का कर रखा हूँ।
एक दो दे दो, उसके बाद तुमको दलील करके भगाया जाएगा। एक तो गणेश भाई लेकिन मैं वो दलील इंसान नहीं हूँ ना, मैं ऐसा कोई इंसान नहीं हूँ ना, नीच बिल्कुल नीच बिरादरी का ऐसा नहीं है मैं, दलील तो कोई तुम गाली पहले वाली से नहीं ही देता। हो ना अरे यहाँ पे कोई नीच नहीं है भाई, मैं किसी को नीच नहीं मानता। अरे शांत रहो। हम लोग किसी को दलील नहीं मानते ना भाई तुम्हारे तरह, तुम हमको दलील मान रहे हो, मानो, हम तो नहीं मान रहे तुमको दलील। नहीं नहीं क्या अपना नाम में भी राजपूत लगा के रखा है, अपना नाम में भी राजपूत लगा के रखा है। हम लोग का बिरादरी का है, लेकिन जन्म से। क्या बोल रहा है भाई, एक ही करके बोलो ना। ये अपना नाम में भी राजपूत लगा के रखा है, हम लोग का बिरादरी का है, लेकिन सिर्फ जन्म से, कर्म से बन नहीं पाया ये। कर्म से कैसे बेच बनते हैं? दिया अपना 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 धर्म बेच दिया ये, इससे बात क्या करेंगे? सुनो 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 पहले देखो मैं बता रहा हूँ, मेरे भी ऐसे दोस्त थे बहुत सारे, वो एक्चुअली क्या था, वो जातिवाद करते थे बहुत ज्यादा, वो स्टेशन लगाते थे कि जय जय दादा परशुराम, जय राम, एक यादव था ये वो जातिवाद है भाई, ये जातिवाद है रोहन भाई। जय दादा परशुराम जातिवाद है। अरे हाँ, भाई बिल्कुल। महापुरुष का जयकारा करना जातिवाद उस है। इंसान ने मेरे कुल को 21 बार मिटाया उस इंसान ने, ठीक है। उसने औरतों को मार डाला, ठीक है, गर्भवती औरतों को, उनके बच्चों को मार डाला, सबको मार डाला उसने, कहाँ लिखा हुआ है? खत्म कर दिया उसने। कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है? हाँ, महाभारत में लिखा हुआ है, आदि पर्व में उसने क्षत्रिय कुल को महाभारत में हुआ था। अरे भाई क्षत्रिय शून्य कर दिया था। क्षत्रियों को मारा था अच्छा उसने तो भाई। उन्होंने महाभारत में मारा था क्या? क्या महाभारत में उन्होंने संहार किया था उनका? बोल दे महाभारत झूठी है, बोल दो महाभारत झूठी है। नहीं, महाभारत में संहार किया था क्या क्षत्रियों का? महाभारत में उसको बताया जा रहा ना कि किस तरह से उसने मारा था लोगों को। अच्छा कहाँ? श्लोक दिखा दो, श्लोक दिखाओ। ने दिखा दिया फिर दिखाओ ना। चलो रुक जाओ, दिखाई देता हूँ, दिखाई दे रहा हूँ। औरतों को मारा। मैं साला अभी तक साला पढ़ा हूँ हर जगह, वाल्मीकि रामायण में राम, तुलसीदास रामायण भी खोल लिया, तुलसीदास रामायण में भी खाली सहस्त्रबाहु का नाम है। क्षत्रिय पता शून्य नहीं करने कहाँ का से मतलब लेके क्या आए होता है, हैं। क्या बताओ पहले तो, क्षत्रिय शून्य करने का मतलब क्या होता है? अरे क्षत्रियो को मारा ही नहीं था, ये र्यूमर है, ये र्यूमर है। उन्होंने खाली सहस्त्रबाहु को मारा था। सहस्त्रबाहु दुश्मन था उनका, क्षत्रिय दुश्मन था उनका, पिताजी को मरवाया था। नहीं, वो कभी क्षत्रिय कुल को, मैं खुद क्षत्रिय हूँ ना। अरे मैं खुद जन्म से क्षत्रिय हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ ना, मैं खुद जन्म से क्षत्रिय तुम हो हूँ। गए, कोई बात नहीं उसमें। उसने क्षत्रिय शून्य क्यों कर तुम दिया अपना था? क्षत्रिय धर्म बेच दिए ना, तुम अपना क्षत्रिय धर्म बेच दिए। तुम ब्राह्मण लोग को अपोज करके अपना क्षत्रिय धर्म बेच दिए। ब्राह्मण का सबसे मतलब जो क्षत्रिय होता है उसका गुरु होता है ब्राह्मण। नहीं, मैं नहीं मानता ऐसा। मैं ऐसे आदमी को नहीं मानता जिसने मेरे को 21 बार मिटाया, ठीक है। तुम अपने आप तुम बोल कैसे रहे हो कि तुम्हारा कुल है, तुम्हारा कुल है, ये कैसे तुम बोल दिए कि तुम्हारा क्षत्रिय कुल का संहार कर दिया? तुम क्षत्रिय कैसे हो गए? हाँ, तुम साला अपना क्षत्रिय धर्म बेच दिया। क्षत्रिय का सबसे बड़ा धर्म होता है, धर्म में लात मार दी भाई, तभी तो लात मार दी। मैं नहीं मान सकता ना कि कोई ऐरा गहरा ब्राह्मण आके कोई भी आके मतलब मुंह उठा के मार देगा मेरी उसको। आज हिम्मत तो मार के दिखाई। वाह, परशुराम ऐरा गहरा हो गया। परशुराम कौन थे पता है? परशुराम कौन थे पता है? तुम्हारा बुद्ध के तरह टट्टी नहीं खिलाते थे। इसको कुछ पता नहीं है। उसको बुला शिवम सुन, तेरे को कुछ पता नहीं है, तेरे को बात करनी नहीं आता है ना, तो निकल जा। तेरे को नहीं आ रहा तो तू जा रहा ना कहीं बुद्ध पे भाग रहा है, कहीं मुसलमान भाग जाता है। तुम ऐसे हो, तुम अपने पे नहीं यार, बुद्ध तो खुद अपने घर से भागा था निकल के। बुद्ध खुद मोली को बता रहा भाई, वो भागा मुझे क्या मतलब? तू उसकी अपना देखना, तुमने क्या किया था? बुद्ध नास्तिक नहीं था। कौन? अनीश्वरवादी था वो तो। अनीश्वरवादी था, नास्तिक कहाँ से हो गया? तो अनीश्वरवादी कौन होता है? अनीश्वरवादी क्या होता है फिर? जो ईश्वर को नहीं मानता। तो उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? तो उसका तो धर्म है ना, नास्तिक। अरे उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उसका धर्म नहीं है, धम्म है उसका, धम्म है उसका, धम्म बोलते हैं। लेकिन आज के टाइम में क्या दिख रहा है? एक संप्रदाय अलग बना लिया ना उसने अपना, पूरा धर्म बन गया वो तो। अरे यार, हमारी आवाज क्लियर नहीं आ रही, तुम्हारी आवाज डबल आ रही है। जोर जोर से बोल रहा है, हम लोग कभी बुलवा रहा है। साला मतलब ना, बोला नहीं जाता है कि एक गंदा मछली पूरा तालाब को गंदा कर देता है। क्या बोल रहे हैं भाई? हाँ, तो तुम इतना जोर से चिल्ला रहे हो कि हम लोग को भी चिल्लाना पड़ जा रहा है। नहीं तो धीरे धीरे आराम से उसकी आवाज क्लियर। सूरज का माइक जो है ना, सूरज का माइक गड़बड़ है, ये माइक ऑन करो डबल आवाज आती है। अरे यार, तुलसी रामायण तो गड़बड़ है, हमको पता है, तुम भी गड़बड़ है। अरे माइक बोल रहा हूँ, सूरज का माइक ये बोल रहा हूँ मैं। सूरज का माइक गड़बड़ है, प्रूफ दो।
आवाज डबल डबल आ रही है भाई, के पागल हो यार, आवाज कहाँ डबल डबल आ रही है, कहाँ माइक कहाँ बंद करो, कहाँ डबल डबल सही आ आ रही रहा है? है। मेरे को तो डबल डबल नहीं आ रहा है भाई। अब मुझे सही आ रही है अब। और तुमको डबल डबल आ रहा है तो कैसे प्रूफ हो गया? दूसरा मानेगा तब ना प्रूफ होगा, गवाह गवाह चाहिए ना, गवाह दो। यार क्या? गजब आदमी है यार ये। इसका मजा ले शिवम रहे हैं तेरा सब माइक लोग। इको हो रहा है, तेरा माइक इको हो रहा है। नहीं, मेरा मेरा माइक लिटरली बिल्कुल तेरा क्लियर है, माइक मुझे इको पता हो रहा है। है भाई। शिवम शिवम तेरा माइक इको हो रहा है। हाँ सनातनी भाई, सनातनी भाई, सनातनी और सनातन भाई, आप दोनों हो ना, आप दोनों बताओ किसका माइक एको कर रहा है, हम लोग का या फिर शिवम का? अच्छा अब मैंने ये माइक खोल दिया। सूरज भाई का हो रहा है, इनका माइक ऑफ करके देखो, सबकी आवाज सही आएगी। एक सेकंड, इनका माइक ऑफ करके देखता हूँ ना, ठीक है? चलो बोल के देखो शिवम। अब ठीक आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं नहीं, अभी भी इको आ रहा है, तुम्हारे में से इको आ रहा है। नहीं तो रेनेक्स का बंद करवाओ। अरे रेनेक्स बंद कर लो तो। अभी बोलो। हाँ, तुम्हारे में से इको आ रही है भाई। तो अपना बंद करो। कर लो, बोले ही मत, निकल जाओ। फोन किसका हैंड फ्री है? हैंड फ्री फोन किसका है ये बताओ पहले। किससे बात कर रहे हैं जिसका यार फोन हम हैंड लोग यार? फ्री है अच्छा ना, उसके शिवम यहाँ का से माइक आवाज आ बंद रही करो। है। सुन ना जिसका भाई, फोन हैंड तुम फ्री हमको है, बात करने में नहीं टिक पा रहा है, तुम बात करने में नहीं टिक पा रहा है, जिसका तुम फोन शास्त्रार्थ हैंड में क्या फ्री है टिकेगा यार? वहां से डबल आवाज आ रही है, जिसका फोन हैंड फ्री है। हैंड ठीक है फ्री तुम किसका बोलो, फोन ठीक था? है तुम बोल लो। अभी भी एको आ रहा है, हम लोग बंद कर लेते हैं माइक, ठीक है? तुम एको के साथ बोलते रहो, ठीक है? हम लोग माइक बंद कर लेते हैं, बंद कर लो सब लोग, माइक बंद कर लो, ठीक है? हाँ भाई बोलो अब बिल्कुल सही आ रहा है। सनातन भाई माइक ऑफ कर लो, इसको इसको एको प्रियांश एको का करके हो रहा बोलने है, दो। प्रियांश की वजह से हो रहा है ये। अरे कैसे बंद हो रहा करो है मेरी देखो, अभी वजह आएगी आवाज। से? अरे मेरी वजह से कैसे हो रहा है? बंद तो करके देखो, अभी हम बात करेंगे, आएगी आवाज। देखिए शिवम, गणेश, तैयारी है आवाज? अब पूछ लीजिए सबसे। अच्छा सनातन प्रियांश भाई, के यहाँ से प्रॉब्लम है। अच्छा सनातन भाई, आप मेरे को ये बताओ, आप सनातनी हो ना या फिर एथिस्ट प्रियांश हो? अपना माइक बंद करो। सनातनी भाई में से एको आ रहा है, सनातनी भाई से एको आ रहा है। शिवम भाई एक बार बोलो तो, माइक ऑन करके। हाँ, अभी अभी शिवम भाई से नहीं आ रहा है एको, सनातन भाई से आ रहा है एको अभी। पहले शिवम भाई से आ रहा था। सनातन भाई आप में से एको आ रहा है? प्रियांश सिर्फ तुम्हारे यहाँ से आ रहा है, बाकी सब फिर ठीक एको आ है। रहा है, देखो तुम बंद फिर करके एको आ देख रहा लो है, चाहे। देखो फिर तुम एको आ बंद करो रहा है, माइक, गजब है। तुम माइक बंद करो, सबकी आवाज सही आएगी। बंद यार करके एको देखो। आ रहा है यार आपका माइक से, आप पहले जाओ, आप तुम निकल बंद तो जाओ। करो पहले। एको आ रहा है माइक से, बात कर रहे हैं, डिस्टरबेंस हो रहा है ना बीच में यार, ऐसे थोड़ी बात होता है। हाँ नहीं नहीं, तेरे में नहीं आ रहा। गणेश भाई बोलिए, हरण महादेव बोलिए। वो मैं डिग्री सर में है वो अच्छा गणेश भाई आप सनातनी हो? भाई पूर्णतः। चलिए ठीक है, नमस्ते जी, प्रियांश बोलिए, राम अपना राम। माइक बंद करो ना, आपका इको हो रहा है। सूरज भाई थोड़ा समझा करो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मेरा क्यों खिल्ली उड़ा रहे हो? ए भगवान, गजब हाल है सूरज भाई। अच्छा रोहन से बात करो अभी। हेलो रोहन भाई, आवाज आ रहा है मेरा माइक से? हाँ, मैं एको आ इको रहा है हुआ मेरा ना? माइक से? ठीक है, तो सूरज भाई आप भी समझ जाइए, ठीक है? हम क्या बोलना चाह रहे हैं, एको नहीं आ रहा है मेरा माइक से, ठीक है? नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, ठीक है? हाँ ठीक है। अरे गणेश भाई चलेगा, सनातनी भाई आपको कुछ बोलना है? हाँ बोल। सनातनी भाई हेलो, है, है कि नहीं है? मैं क्लास में हूँ। अच्छा बोलिए बोलिए, सनातनी भाई बोलिए आप, उसके बाद हम लोग शिवम जी से बात करते हैं, जन्म से बिरादरी वाले हैं हमारे, जिनको क्षत्रिय धर्म का ज्ञान नहीं है। कोई बात नहीं, आप बोलिए सनातनी जी। ये लो, ये निकल गए, सूरज जी निकल गए, कोई बात नहीं, आ जाएंगे वो। बोलिए बोलिए सनातनी भाई बोलिए।
अरे बोल लो कोई। मैं क्लास में हूँ यार। एक सेकंड, आपका आवाज नहीं आ रहा है। ठीक है फिर।